being a Hindu boy, studying in a Christian school and in a hostel, I used to see all my friends, they used to hide a Bible beneath their pillow just to get rid of ghosts. I used to write Om on the top of the Bible. I used to write Om and अच्छा then कि सब लोग खुश रहे. Christian God, you happy? My Hindu God, you happy? ठीक है, मैं दोनों का दोस्त हूँ, किसी का दुश्मन नहीं हूँ. अगर भूत भूत आए तो मेरे को बचा लेना. Growing up, I grew up with lots of friends. Like they were Hindus, they were Muslims, they were Christians, they were Sikhs. I had so many different, kinds of friends and from the other religion. तो हमारे लिए like it's a common thing. Like even a Muslim boy will be like celebrating Holi with us, and then there will be at times during the Eid, me him will be going for movies. If it's a Hindu family, the boy or the baby, the child sees the father doing puja, mother doing puja, and then the child learns. Same with the Muslim kid, he will know every Friday he sees his father going to the mosque. Okay, this is the time we have to. And usually what क्या होता है कि बच्चे को भी सिखाता है कि ये देखो ये कहते हैं कुरान पढ़ो, उसको सिखाया जाता है कि कैसे पढ़ते हैं. वो जो अंदर से होता है ना कि यार अब बहुत हो गया, नाउ आई थिंक आई नीड सबमिट माई सेल्फ टू द स्ट्रॉन्गर पावर विच इज अबव. तो सबमिट करते हैं कि वो तो सबमिट ऐसे मुंह बोलने से नहीं होता है, अंदर से होनी चाहिए एक फील, a Yeah. connection between you and your God. Like when you are talking about शिव, तो आप क्या मतलब वही सुप्रीम डेटी को रेफर कर रहे हैं, जिसमें जैसे बाकी रिलीजन्स, वो जैसे अब यहाँ इस्लाम में भी दे कॉल हिम आल्सो अल्लाह एंड क्रिश्चियनिटी में गॉड, तो आप क्या उसी डेटी को रेफर, मतलब उसी सुप्रीम पावर को आप रेफर कर रहे हैं व्हेन यू आर कॉलिंग शिव? हम लोग सब अलग अलग रिलीजन्स की बात करते हैं, राइट? बट इफ वी सी द कोर मैसेज, तो हम लोग देखते हैं उसमें काफी सारे कॉमनैलिटीज हैं. लाइक हिंदुइज्म में भी जो कोर प्रिंसिपल्स हैं या फिर बिलीफ्स आप कह लें, तो वो भी उसी गॉड के बारे में बात कर रहे हैं. बाकी सेम अदर रिलीजन्स में भी आल्सो सिमिलर थिंग्स लाइक दैट, ब्रह्मा, विष्णु एंड शिव और महेश्वर व्हाटएवर. तो लाइक दे आर आल्सो सेइंग कि ये एक्चुअली वो सेम ही गॉड के एट्रीब्यूटल नेम्स हैं, जिसको बाद में लेटर ऑन लोगों ने अलग डेटीज से रेफर किया, ना कि वो अलग अलग पहले से मौजूद है. कि ब्रह्मा हाँ एक हाँ पर्सनालिटी है तो उनका एक क्रिएशन का काम है, हाँ 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 विष्णु का सस्टेनिंग का काम है, और महेश्वर का ऐसे एटसेट्रा जो भी है. तो हर हाँ कोई हाँ इसी तरह से पर्सनल डेटी को रेफर करता है. लाइक यू आर रेफरिंग शिव टू एवरीवन, तो इस्कॉन वाले जैसे कृष्णा को सबको रेफर कर रहे हैं कि एवरीथिंग एंड हाँ एवरीवेयर इज हाँ कृष्णा. वेदा में जो भी कुछ मेंशन्ड है, like when Veda is talking about Vishnu, he is not talking about any form of Ishwar or Parmeshwar. He is just like it's an attribute of God, just like we have in other religions. ठीक है. ऐसा भी टाइम था मैं पूरा भीग के गया, बैंगलोर का बारिश भीगा हुआ है, एसी क्लब में मैं लाइट दबा रहा हूँ. ठीक है, ऐसा इस स्ट्रगल में मैंने लाइटिंग किया करके मैंने डीजेइंग सीखा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे डीजेइंग कोर्स के लिए. एक डीजे कोर्स का तब फीस था कुछ अबाउट 25,000 to 30,000. तो अल्टीमेटली जब तुम रिलीजन में घुसोगे, म्यूजिक इज ऑलरेडी देयर. इट्स नॉट समथिंग न्यू और समथिंग like wow music, it's not like that. It's also part of our entire culture. Nobody is same and nobody expects nobody to be same, but there are people who gets offended when somebody is not agreeing to them. Those are stupid, expecting everyone to agree to their thinking. So music, how I implement music in spirituality, it's not like that. Music itself is spirituality to a musician. वर्ल्ड रिलीजन्स पॉडकास्ट के सेकेंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है. आज के हमारे गेस्ट हैं शुभ्रो तालुकदार, ऑल्सो नोन एज थर्मल प्रोजेक्ट. शुभ्रोदा इज अ डीजे आर्टिस्ट करंटली बेस्ड इन बैंगलोर. वैसे तो उनका जो प्रोफेशनल काम है वो डीजे आर्टिस्ट का है, वो डीजे प्ले करते हैं बैंगलोर के काफी सारे क्लब्स में. बट इसी के साथ साथ उनका एक स्पिरिचुअल साइड भी है. ही इज ऑल्सो अ वेरी डीपली रूटेड हिंदू, और डीजे म्यूजिक के साथ साथ वो स्पिरिचुअल म्यूजिक भी परफॉर्म करते हैं. एंड देयर आर मेनी सिमिलैरिटीज बिटवीन मी एंड हिम ऑन ह्यूमैनिटी एंड अदर थिंग्स एज वेल. तो आज का ये जो पॉडकास्ट है ये मैंने पिछले साल रिकॉर्ड किया था, बट इसको मैं आज यहाँ पे इस चैनल में अपलोड कर रहा हूँ. इस पॉडकास्ट में हमने बात किया हिंदुइज्म के ऊपर, इस्लाम के ऊपर, हिंदू मुस्लिम ब्रदरहुड के ऊपर, इंडिया के सेक्युलरिज्म के ऊपर, किस तरह से एज इंडियंस हम सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते हैं और सारे रिलीजन्स के साथ और उनके लोगों के साथ घुल मिलकर रहते हैं. इसी के साथ हमने बात किया उनके म्यूजिकल जर्नी के ऊपर, किस तरह से म्यूजिक के जरिए उनकी जिंदगी में एक बदलाव आया. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्वर्सेशन काफी पसंद
पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने कोई स्कॉलरली हैवी डिस्कशंस नहीं की है हमारे पहले वीडियो की तरह, जहाँ पे हमने काफी सारे कॉम्प्लेक्स आइडियाज को डिस्कस किया था इस्लामिक स्कॉलर हसन इलियास के साथ। इस वीडियो में हमारा ये बिल्कुल फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन है, बिल्कुल दो आम लोग जैसे चाय या फिर खाने पे बैठ के बात करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड काफी पसंद आएगा। तो चलिए वर्ल्ड रिलीजन्स पॉडकास्ट के सेकेंड एपिसोड को शुरू करते हैं। मेरा लाइफ तो लाइक इट्स एक मूवी बना सकता है, ऐसा है। इतना कुछ हुआ है, अप्स एंड डाउन्स हियर एंड देयर, थिंग्स लाइक दैट। कि बड़ा हुआ हूँ स्कूल हॉस्टल में इन चेन्नई, एंड दैट वाज अ क्रिश्चियन स्कूल, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। तो being a Hindu boy, studying in a Christian school and in a hostel where I used to see all my friends, they used to hide a Bible beneath their pillow just to get rid of ghosts. तो मेरे को भी बोलता था कि हे शुभ्रो, ये बाइबल रख ले अपनी तकिया के नीचे, नहीं तो भूत आता है यहाँ पे हॉस्टल में, पता है। वो जो कॉमन बातें जो होता है ना हर एक हॉस्टल में, कि इस हॉस्टल में पता है 100 साल पुराने एक स्टूडेंट आत्महत्या कर लिया था। सम स्टोरीज बच्चे लोगों में, हाँ तो वो आत्महत्या इज अ बिग डील, like someone dies and then the ghost moves around. तो हमारे लिए like 8th स्टैंडर्ड का बच्चा है, क्या सोचेगा, वो हॉस्टल में है, घर यहाँ पे है कलकत्ता और बच्चा है कहाँ पे, चेन्नई में। तो आई एम सो स्केयर्ड, आई एम लाइक हाँ हो सकता है, मैंने क्रिश्चियन स्कूल में भी क्रिश्चियन भूत आ जाए, ठीक है बाइबल एक रख ही ले, तो उसमें कौन सी बड़ी दिक्कत है। ऐसे लाइक इट्स अ बुक, इट्स अ होली बुक। It's if it is holy for him, for my friend, then it's holy for me. I used to consider like that, because growing up, I grew up with lots of friends. Like they were Hindus, they were Muslims, they were Christians, they were Sikhs. I had so many different, kinds of friends, and from the other religion. So हमारे लिए like it's a common thing. Like even a Muslim boy will be like celebrating Holi with us, and then there will be at times during the Eid, me, him will be going for movies here and there. So बचपन से that was a trend in our entire childhood. तो अभी वहाँ पे जाके भी सेम। तो मैं क्या करता था, आई शुड टेक द बाइबल एंड एट द टॉप ऑफ द बाइबल, कि सिर्फ क्रिश्चियन गॉड नहीं, मेरे को मेरा हिंदू गॉड भी चाहिए, मेरे को कीप मी सेफ। सो आई टू राइट ओम ऑन द टॉप ऑफ द बाइबल। आई टू राइट ओम एंड देन कि सब लोग खुश रहे, क्रिश्चियन गॉड यू हैप्पी, माई हिंदू गॉड यू हैप्पी, ठीक है। मैं दोनों का दोस्त हूँ, किसी का दुश्मन नहीं हूँ, अगर भूत आए तो मेरे को बचा लेना। तो दैट वाज माय थिंग इन ड्यूरिंग माय 8th स्टैंडर्ड। ओके। तो बड़ा हुआ हॉस्टल में विथ लॉट्स ऑफ स्ट्रगल्स, फार अवे फ्रॉम फैमिली। उसके बाद बैंगलोर गया, बैंगलोर कॉलेज, एंड देन आई स्टार्टेड माय डीजेइंग कैरियर देयर। वहाँ पे डीजेइंग कैरियर लाइक टिल 2016 आई वाज डूइंग दैट। उसके बाद घर से एक फ़ोन आ ही जाता है हर एक इंसान के ज़िंदगी में, कि बेटा अब तू घर आ जा, बहुत हो गया, दिस इज़ द टाइम, आई थिंक यू नीड टू रिटर्न बैक होम एंड सपोर्ट योर फैमिली बाय बीइंग हियर। देन आई लाइक ओके फाइन, ये तो होना ही था एक ना एक दिन, ठीक है मैं चले जाता हूँ। तो 2016 आई केम बैक हियर टू कैलकाटा, हेल्प मॉम एंड डैड टू बिल्ड द हाउस, and then started a small startup where we do multimedia works like video edits, graphic designing, etc. So many things in based on like totally social media marketing and everything. तो उसका एक काम है, and then I started gaming, and like 3 years back I stopped gaming because of personal hurdles that comes once in a lifetime. So कभी-कभी in life there are certain points of time, a specific time comes and then कुछ छूट जाता है, एंड देन समथिंग एल्स कम्स, देन कुछ और छूट जाता है, देन कुछ और टाइम कम्स, कुछ और छूट जाता है, और बंदा देखता है यार मेरे तो हर एक चीज़ छूट ही रहा है, मिल तो कुछ नहीं रहा है। रह क्या रहा है, जस्ट बेसिक थिंग्स, वेक अप, वर्क, मेक मनी, ईट फूड, स्लीप, रिपीट। So that is the ultimate destination in the current generation of जैसे टाइम जा रहा है। Just think for yourself. पहले ऐसा भी था कि by 4 o'clock you will be in the grounds for playing cricket, right? कभी भी 4 बजे कभी भी आकिब को नहीं मिलता है घर पे, कहाँ है, ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा है, ये हर एक बच्चे का है। So the same thing, is it the same when you are 25 or 30? No, it is not, right? एक टाइम होता है, कुछ काम छूट जाता है। तो मेरा ऐसा हो गया, सब कुछ छूट गया है। अच्छा सही। So like if I want to ask you like specifically if you can talk about, जैसे कि मेरा क्या था,
मैं भी ऐसे ही लाइक टीनेज जैसे खत्म हुआ, वैसे अब स्कूल लाइफ जैसे खत्म हुआ, लाइक गोइंग टू कॉलेज, नाउ सर्चिंग फॉर अ करियर, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. एंड इन बिटवीन लाइक देयर वाज वन थिंग लाइक हैपेंड विद मी. इट वाज एन हेल्थ कंडीशन जिसने मुझे थोड़ा सा ट्रिगर किया कि नहीं यार, मतलब ऐसे एक मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं जहाँ पे लाइफ ले जाए, बट देयर आर सम थिंग्स दैट आई मस्ट क्वेश्चन. ओके, मतलब लाइफ को लेकर के व्हाट इज द पर्पस एंड व्हाट नॉट, एंड व्हाट लाइक अगर जो भी लोग ये बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मोस्टली रिलीजन टॉक्स अबाउट दीज थिंग्स दैट व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ. सो आपके लिए क्या कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट था, जैसे मेरा एक हेल्थ कंडीशन से मुझे मुझे ट्रिगर हुआ कि नहीं यार, अब सीरियसली ऐसा कुछ सोचना चाहिए कि इन चीजों को भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, इनमें भी कुछ बात है जो कि मतलब इट हैज सम वैल्यू. तो आपके लाइफ में ऐसा कुछ अगर टर्निंग पॉइंट, इफ यू हैव एनीथिंग टू शेयर. टर्निंग पॉइंट आई वुड से इट्स अ टर्निंग पॉइंट. आई वुड से कि जैसे कि देखो, फॉर एग्जांपल तुम यू आर सपोज टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी. ठीक है, दिस इज द पॉइंट ए टू पॉइंट सी एंड देर आर मोर पीपल हु आर ऑल्सो फॉलोइंग यू एट द सेम टाइम. अभी तुम्हारा क्या है कि तुम बहुत स्पीड में चलते हो, तुम ए टू बी पहुंच गया, बी टू सी भी पहुंच गया विद लॉट्स ऑफ स्ट्रगल्स. ठीक है, अभी तुम्हें पता है, एंटायर रूट तुम्हें पता है, ठीक है, सी तक का. तुम क्या करोगे तुरंत, इंस्टेड ऑफ लाइक गोइंग फर्दर, तुम देखोगे यार सी तक तो बहुत काफ़ी, इट्स यू नो इट वाज अ लॉट्स ऑफ स्ट्रगल, लेट मी हेल्प द पीपल हु आर वॉकिंग राइट बिहाइंड मी. तो तुम क्या करोगे, तुरंत यू विल टर्न बैक एंड तुम देखोगे कौन कौन वही स्ट्रगल कर रहा है. ठीक है, तो देन यू कैन स्टार्ट पिकिंग देम बिकॉज यू हैव बीन थ्रू दैट, कि तुम उसी रास्ते से आए हो, वहाँ पे क्या क्या डिफिकल्टीज था, क्या क्या एडवांटेजेस था, मतलब ए टू जेड उस जर्नी का तुम्हें पता है, राइट. एंड देन with your advices, with your guidance, maybe that same journey could be a lot more easier and a lot more less time consuming for the ones who are coming. So don't you think, like, you know, in this journey of life, we should always, you know, turn back and see our younger generation. Maybe एक साल कम है, जो भी है एक साल कम है, but still it's a lot. 365 days. तुम उसको भी तुम गाइड कर सकते हो कि भाई पता है मैं ऐसे ऐसे किया था लेकिन हुआ नहीं. These are the disadvantages of this trial, and these are the advantages of this trial. So you decide ultimately that whether you should try it or not. मेरा तो एक्सपीरियंस है, तो मेरा एक्सपीरियंस से मैं तुम्हें बोल सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, आगे तो तुम्हारी इच्छा. तो करंटली दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. घर पे रहता हूँ, अपने कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में, जैसे कि लाइक यू आर देयर, लाइक जो भी मेरे को आके बात करता है कि भाई मेरा ऐसा ऐसा हुआ है, आपका तो एक्सपीरियंस हो चुका होगा, इस तरह का कोई सिचुएशन है, तो व्हाट डू यू सजेस्ट. तो उस टाइम पे मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. जैसे कि लाइक फ्यू मंथ्स बैक एक बहुत छोटा जूनियर है, वो मेरे को पूछ रहा है कि भैया मैं तो यहाँ पे इंजीनियरिंग में घुस गया हूँ, अभी पता नहीं मैं पूरा कंप्लीट कर पाऊंगा या ना पाऊँ. ही इज इन सेकेंड ईयर, सो हिम आई कैन गाइड. हाउ? गेस हाउ? Because second year was the one when during my bachelor's degree I quit my college during my second year. अच्छा. But I'm not going to guide him the same कि तू quit कर college पढ़ के कोई फायदा नहीं. मैं ये नहीं करने वाला. मैं उसको बताया कि second year college में मैं छोड़ दिया था, and then I know the struggle. I could have had a bachelor's degree जिससे काफ़ी like you know approvals मिलता था from the society. को जॉब भी मिल सकता था इफ़ आई वांटेड टू अप्लाई फॉर विथ माय बैचलर्स डिग्री. तो लाइक क्या होता है ना, डिग्री होता है तो तुम्हारे पास और भी विंडोज खुल जाता है. इट्स नॉट ऑलवेज द डोर्स दैट वी आर लुकिंग फॉर कि हाँ ये दरवाजा खुला तो उसमें जाएंगे, उस दरवाजा विंडो भी खुल सकता है. जो भी खुलता है दैट्स व्हाट वी हैव टू ग्रैब ऑन टू, है ना. तो व्हेन यू हैव अ बैचलर्स डिग्री, द मोर अपॉर्चुनिटीज कम्स इन फ्रंट ऑफ यू. You don't have to work hard. You don't have to learn anything from scratch again just to get into the rat race. Okay, you already have something. So at the same time, I tell that person, whoever is asking me, should I quit college? I know you don't quit college. तू कर ले, स्ट्रगल कर ले थोड़ा और. 2 साल कर लिया ना, 4 साल का ही तो कोर्स है इंजीनियरिंग, कर ले, चुपचाप कर ले. उसके बाद देख लेना अपना सपना. अगर तेरे को कि लगता है कि तू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता है, देन गो अहेड, ट्राई इट. ठीक है, अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी तेरा काम नहीं करता, यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड टेक द डिग्री एंड गो फॉर अप्लाई फॉर अ जॉब अगेन. वो तेरा डिग्री कहीं जाने नहीं वाला है, वो रहने वाला है. सो व्हेन यू आर ऑलरेडी स्टार्टेड समथिंग, मेक श्योर यू कंप्लीट इट बिफोर यू मूव ऑन टू समथिंग एल्स. तो बहुत लोग होता है ना, मैं ये छोड़ के वो करूंगा, तो क्या होता है ना, ही गेट्स अ हैबिट ऑफ छोड़ने का.
He doesn't have the habit of completion. तो क्या होता है, ये छोड़ के वो करेगा, वो भी छोड़ देगा. Because छोड़ना has become a habit. Habit, yeah. तो इसलिए बोलता है लाइक इफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, डेफिनेटली तुमने कुछ सोच के चालू किया होगा, कुछ सपना था, कुछ एंड गोल था, फाइनल गोल था कि मैं यहाँ तक पहुंचूंगा. देन आई विल टेल सर्टेन पीपल मे बी इन माय फैमिली कि देखो मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है. यू मस्ट हैव थॉट व्हेन यू जॉइन. बट अभी क्या हुआ, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एन इंजीनियर तुम डिमोटिवेट हो गए. टेक इट एज जस्ट वन डे ऑफ डिमोटिवेशन एंड देन मूव ऑन. नहीं, मेरे को करने का ही है, कुछ भी हो जाए मेरे को करने का ही है. So that's what I suggest this boys कि don't do the mistakes that I have done. Right. अगर मैं ये मिस्टेक नहीं किया होता मेरे को पता भी नहीं होता. मैं सोचता कि हाँ हर कोई बैचलर डिग्री से कंप्लीट कर लेता है, इट्स अ नॉर्मल थिंग. बट नाउ जस्ट बिकॉज आई डिडंट डू इट, आई नो हाउ एबनॉर्मल आई वाज. Yeah. Understood. Going forward, if we talk about like हमारे actual जो इस पे आते हैं कि like growing up ऐसा होता है कि like इंडिया में खास तौर पे, क्योंकि हमारे पास religious influences काफी सारे होते हैं, हमारा एक अपना religious background होता है. फिर जैसे अभी आपने बोला कि आप एक क्रिश्चियन स्कूल में, मेरा भी प्राइमरी स्कूल जो है क्रिश्चियन स्कूल था, तो मैं भी क्रिश्चियन एंड मोस्टली हिंदू, मोस्टली आई वाज द अलोन मुस्लिम इन माय क्लास, सो दैट्स हाउ आई ग्रो अप मोस्ट ऑफ द टाइम. तो लाइक डूइंग लाइक उस बैकग्राउंड से, सो लाइक एक हमारे अंदर होता है कि कुछ कुछ चीजें ऐसे बाहर से आ जाती हैं, जैसे लाइक we start doubting some realities, like we start doubting the existence of God. For example, जो modern day में जिस तरह से हम लोगों को साइंस का जो नॉलेज दिया जाता है और उससे जो कंक्लूजन दिखाया जाता है कि जस्ट बिकॉज वी नो साइंस वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ क्रिएटर ऑन दैट, समथिंग लाइक दैट. तो ये सारा आपके साथ कभी ऐसा इन्फ्लुएंस आप इससे हुए, या फिर आपने कभी ऐसा डाउट किया हो कि नहीं हो सकता है कि ये चीजें सही है या नहीं है, लाइक इफ देयर इज अ गॉड और नॉट. So anything like that happened with you, और आपको शुरू से ये थोड़ा सा बिलीव था कि नहीं, there is something out there? ये जो चीज़ है ना, we usually as human being we adopt from our parents. After we हम लोग का जन्म होता है, we grow up slowly. As we grow up we see our parents. If it's a Hindu family, the boy or the baby, the child sees the father doing puja, mother doing puja, celebration होता है घर पे सब कुछ, and then the child learns. Same with the Muslim kid, he will know every Friday he sees his father going to the mosque. Okay, this is the time we have to. And usually what क्या होता है कि बच्चे को भी सिखाता है कि ये देखो ये कहते हैं कुरान पढ़ो, उसको सिखाया जाता है कि कैसे पढ़ते हैं. तो the whole process it starts from the family. तो इसमें क्या होता है कि it's like we come with the factory settings. यही हमारा फैक्ट्री सेटिंग्स है. हमारा मैन्युफैक्चर हो गया है, उसके बाद अभी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जा रहा है बचपन से, एंड देन वी आर रेडी टू गेट इनटू द सिस्टम एंड बिहेव लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टेड टू डू. तुम चाहे कुछ भी रिलीजन का हो, ठीक है, तुम्हारा धर्म भी वही सिखाएगा जो हमारा धर्म भी सिखा रहा है कि तुम ये सब करो, अच्छी अच्छी चीजें करो, करके इसी रास्ते पे जाओ एंड बी फिट फॉर द सोसाइटी. लेकिन क्या होता है, एवरीथिंग हैज अ बैड एंड पॉजिटिव एंड द नेगेटिव साइड. कुछ लोग पॉजिटिव साइड ही देख के चलते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों लेता है, लेकिन बाद में जाके बैलेंस नहीं कर पाता है विच साइड ही शुड टेक पार्ट इन, है ना. तो ही स्टार्ट सीइंग थिंग्स इन अ नेगेटिव वे, तो वो नेगेटिव की तरह चाहता है. जो बंदा पॉजिटिव की तरह दिखता है वो पॉजिटिव की तरह, towards positivity he goes there, he meets up with everyone, hey bhai kaisa hai, everything, he's chill. But the one who is in the negative, वो बैठ के सोशल मीडिया पे लिख रहा है इसकी वो पूरा टाइम इसमें बिजी है. बट वो he's not courageous enough to do the same thing in public, क्योंकि उसको खुद को पता है वो गलत कर रहा है ना. तो if you see in the cigarette shop, people are buying cigarettes, even though in the cigarette box it's written तुम ये फूकोगे तो तुम्हें कैंसर होगा ही होगा. इट्स साइंटिफिकली प्रूवन, बट स्टिल द कंज्यूमर विल टेक इट, हु केयर्स. तो पीपल नो दैट दे आर डूइंग रॉन्ग, बट स्टिल दे इग्नोर इट एंड कंटिन्यू डूइंग सो, बिकॉज उनको लगता है कि काफी देर तक वो ऐसे ही चला, उसको कुछ नहीं हुआ. But he doesn't understand, the more he is going in the wrong path, the more he is doing wrong deeds in life, it's accumulating in a bank which may explode anytime and fall on him.
right? Like what you Right. see, what you say about karma. Like you do good deeds, good things will happen to you. तो ये लोग ऑलरेडी दे स्टार्ट डूइंग द बैड डीड्स जो एक्यूमुलेट होकर एक बैंक में स्टोर हो रहा है, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा है कि उसका टाइम अभी तक आया ही नहीं. Right. I think I'm answering you in a very different way, not the Yeah. direct way. Like you have answered the same thing with your own experiences. I totally understood. हाँ वो हाँ same science example वो I totally connect with it. हाँ समझ exactly. गया मैं. Acha, going forward, like whenever like you are like in Hindu religion and I am like in Muslim in Islamic religion, तो मैंने जैसे शुरू किया था, I'm not sure whether it happened with you or not. तो like when I started figuring it out कि ये सही है वो सही नहीं है, actually practice मतलब beliefs है क्या इस्लाम में, अब मेरे खुद के religion में क्या beliefs हैं या क्या मतलब man made है, क्या actual में original है which is from the Quran और which is authentic or not authentic. तो like is it happened with you like आपने भी जब इस पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू किया, like I am following you also on social media, so मैंने जो transition थोड़ा सा देखा, तो उस पीरियड में क्या आपने मतलब ऐसा कुछ आपके पास कोई ऐसा एक्सप्लोर आपने किया हो कि मतलब हिंदुइज्म में ऑब्वियसली क्योंकि हिंदुइज्म सबसे ज्यादा जो है वास्ट माना जाता है और इसमें जो है बहुत सारे मतलब थॉट्स एंड बिलीफ्स आते हैं अनलाइक एनी अदर रिलीजन वी सी आउट देयर. तो लाइक उसमें क्या आपको कभी ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा सा देखना होगा कि एक्चुअली में मतलब सब कुछ ना कुछ थोड़ा डिफरेंट उसमें डिफरेंसेस मौजूद है, लाइक इवन इफ द कोर मैसेज इज सेम, देयर आर लाइक इन प्रैक्टिसेस और एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशंस कुछ कुछ चीजों में जो है वो डिफरेंसेस आता है. सो डू यू थिंक दैट इट मैटर्स टू यू, और या फिर अगर मैटर करता है तो आपने क्या इसको एक्सप्लोर किया हो ऐसे इस तरह से कुछ? इसमें क्या होता है ना, हिंदुइज्म हिंदुइज्म इज नॉट लाइक तुम जिसको फॉलो करो और वो हो जाए, लाइक जस्ट कि तुम एक बुक पढ़ो उसमें जो रूल्स लिखा है, just follow that step by step and then you become a proper Hindu or something like that. It's nothing like that. हिंदुइज्म के घुसने से पहले ना हिंदुइज्म खुद ही तुम्हें पूछेगा, पहले मेरे को जानने से पहले, ईश्वर को जानने से पहले खुद को जान लो कि तुम कौन हो. Do you know how many people know themselves? A lot of people, they might know themselves but they ignore it but continue doing the things that he was not supposed to do. जैसे कि I'll just take my example instead of taking किसी और का एग्जांपल लेने से अच्छा है सेफ रहना. मैं खुद का एग्जांपल ले लेता हूँ. जैसे कि लाइक यू मेंशन कि मेरा ट्रांजिशन हुआ है, पहले मैं कुछ और था अभी मैं कुछ और हूँ. तो अगर मैं पहले की बात करता हूँ, इफ़ आई जज माई सेल्फ हाउ आई वॉज इन 2016, 17, 18 दोस टाइम, मैं कैसा था, मैं अभी खुद का देख रहा हूँ हिस्ट्री और मैं कैसा था. इफ़ आई जज हिम आई टेल लाइक बहुत अहंकारी है, घमंड है बहुत, ये सोचता है इसको सब पता है, जबकि इसको खुद को पता है इसको कुछ पता नहीं है. ठीक है, बहुत घमंडी है, ये सोचता है ये सब कुछ कर लेगा लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि ये लेजी भी है. सो आई आइडेंटिफाइड माय सेल्फ इन 2025 दैट मैं गलत क्या कर रहा था इन माय पास्ट, ठीक है, और सही क्या कर रहा था. तो ये जो सही और गलत का जो रेशियो है ना, इसमें गलत का रेशियो ज्यादा था, सही का बहुत कम था. सही में मेरा क्या था, सही में मेरा एक चीज अच्छा था कि आई यूज्ड टू, मेरा जो बेसिक है वो बेसिक सही था. जैसे कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, डू व्हाटएवर यू डू, मेक श्योर इट डजंट एम्बैरस देम, योर पेरेंट्स, मेक श्योर दे आर प्राउड ऑफ यू एट द एंड ऑफ द डे. इवन इफ यू डू नॉट सक्सीड, तुम जो भी कर रहे हो उसमें अगर तुम्हें फेलियर भी मिले, एटलीस्ट तुम्हारे माँ बाप ये तो नहीं बोला कि चलो छोड़ो, एटलीस्ट वो गलत रास्ता में तो नहीं था. you don't do anything illegal. तुम हासिल कर रहे हो, तुम रोज कुछ कोशिश कर रहे हो. फॉर एग्जांपल तुम कुछ एक ऐप बनाने की कोशिश कर रहे हो, बार बार कोशिश करो ऐप बना के उसको सक्सेसफुल होना, बट तुम फेल हो रहे हो, ठीक है, बट एटलीस्ट यू आर नॉट मेकिंग एनी स्कैम ऐप जिससे दूसरों का नुकसान हो. तुम अपने तरक्की करने की कोशिश कर रहे हो विदाउट डिस्ट्रॉइंग समबडी एल्सेस लाइफ, ठीक है. तो वो मैं फिगर आउट किया कि एटलीस्ट लाइक माय पेरेंट्स दे आर प्राउड ऑफ मी कि मैं अगर फेल भी हो रहा हूँ ऑन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, बट एटलीस्ट आई एम नॉट हार्मिंग एनीवन और बीइंग द एनिमी ऑफ द सोसाइटी. ये बस मेरा सही था. बाकी जो भी डिसीजंस था सारे गलत. डिसीजन मेकिंग, हेस्टी डिसीजंस, बहुत जल्दी डिसीजंस लेता था.
और जो अहंकार जो था, इट्स लाइक मुझे क्या हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, मैं तो सुपरमैन हूँ। ये था मेरा सोच। सो दिस व्हाट आई थिंक। जब मैंने लाइक व्हेन आई, वो जो अंदर से होता है ना कि यार अब बहुत हो गया, नाउ आई थिंक आई नीड सबमिट माई सेल्फ टू द स्ट्रॉन्गर पावर विच इज अबव। तो सबमिट करते हैं, एंड द डे आई सबमिटेड माई सेल्फ, कि वो तो सबमिट तो ऐसे मुंह बोलने से नहीं होता है, अंदर से होनी चाहिए एक फील, अ Yeah. कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर गॉड। Yeah. तो वो मैंने डिसाइड किया कि आई एम डन, नाउ लेट मी लर्न कि हाउ टू बी बेटर पर्सन। And then I started following so many blogs, पढ़ना चालू किया, then books, I started reading books, couple of books I have purchased books from Ramakrishna Math, and certain places. Then my brother-in-law, he has given me certain books to read. तो वो बुक्स पढ़ना और शिव पुराण का इधर उधर से श्लोक पढ़ना और उसका मीनिंग जानना, आई टू गूगल, आई स्टडी माई सेल्फ। ऐसा तो नहीं कि इधर हाँ गुरुजी बताइए क्या है, गुरुजी हाँ ये ऐसा नहीं होता है। इन 2025 इट इज नॉट दैट इजी टू रीच एनी गुरुजी until or unless you live in a ashram, जहाँ पे तुम्हारा गुरुजी है, जहाँ पे तुम गुरु सेवा करते हो पूरा दिन, गुरु के साथ हो, तब तुम पूरा दुनिया भर के डाउट्स पूछ लो। बट पीपल लाइक अस who is living in the modern society, ऑप्शन तो नहीं है, तो गूगल बाबा जिंदाबाद। गूगल बाबा से पूछ लो कि गूगल बाबा ऐसा क्या है, गूगल बाबा विल शो यू ए नंबर ऑफ वेबसाइट्स। उसके बाद तुम देखो कौन सा वेबसाइट यू थिंक इज राइट, क्योंकि कोई तो कुछ भी सिखा देगा, एंड इन द नेम ऑफ रिलीजन तुम कुछ भी सीख भी जाओगे, एंड देन तुम उसको मानने भी लगोगे, until or unless one day will come and someone will tell you no bro you're wrong, ये देखो सही वाला ये है। तो इसलिए जो भी पढ़ रहे हो ऑनलाइन, एटलीस्ट उसको 2-3 जगह से रेफरेंस करके वेरीफाई कर लो कि सारी जगह मैच हो रहा है, अच्छा तब ठीक है। अगर ये अलग है तब तो समझ जाओ भाई ये अलग है, कुछ करने की कोशिश चल रही है यहाँ पे। एंड इट इज इन एवरी रिलीजन आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट जस्ट हिंदू। हर एक रिलीजन में राइट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन सर्टेन वेज, wrong information is given in certain ways. But sometimes it's a twist of words they play, and they play with their brains. But तो ये सब चीज जानने के लिए क्या होगा ना, तुम्हें वो you need to have that itch कि मुझे और जानना है सही क्या है। I don't believe anyone, मैं खुद को विश्वास करता हूँ, मैं खुद देख लेता हूँ। तो I started having that habit of in my life कि मैं बहुत सारे कुछ छोड़ दिया, from going, I stopped going outside, roaming around here and there. I started spending time on myself, sitting in front of the computer, study this, do that, no more, then talk to dad. So, and then I found a different pace in life. मजा आ रहा है। तो इतने दिन मेरे को लगता था मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बट इधर तो मेरे को अभी पता चला भाई मैं तो कुछ नहीं। There's a huge ocean out there of knowledge. और मैं थोड़ा सा कुछ जान के मैं खुद को कुछ बड़ा डॉन समझ के बैठा था। Then I was getting into it, more into it. Then I started learning about meditation. पहले तो मैं सोचता था कि मेडिटेशन करना कि बैठ जाओ चुपचाप और ओम 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 करते रहो, मेडिटेशन हो गया। But then later I realized meditation is something you sit and think about nothing. Complete blank. Your mind should be complete blank. You don't even think about thinking. It's that blank. Yeah. And then I realized, भाई कितना डिफिकल्ट है रे। जब भी बैठू अरे नहीं GTA 6, अरे नहीं आज ना बाइक चला, अरे कुछ नहीं सोचने का है, ना कुछ आ ही जाता है। Right. So it is that deep of Maya we all are sinking at this point of time. Maya Right. is nothing but the beauty of this society and everything's around us, all the facilities around us telling look I'm here, you need to be with me, you cannot live without me, hey look at me, I'm GTA 6, you will sell your kidney and buy a graphics card but you'll still buy me. So Maya is all about it. माया को पता है कि ये इसका कंट्रोल तो इधर, ये फंसेगा, उधर नहीं फंसे, इधर तो पक्का फंसेगा। इसको 4-व्हीलर दिखाए, इसको पसंद नहीं है, हाँ पता है इसको 2-व्हीलर पसंद है, दिखा दो हाँ फंस गया ना माया में। So that is what we humans are, which took me a lot of time to realize, अच्छा तो ये बात है। And then I started practicing कि
what do I get after I sacrifice certain luxuries of my life? Does it bother me? Does it creates any itch कि होता है ना, नहीं मेरे को चाहिए तो चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं होता I don't care. So I wanted to learn that I don't care wala attitude. You know, every month I'm buying certain luxury clothing. Then suddenly drastically I stopped it. Is it creating any issues within me कि अरे भाई इस महीने तो कुछ खरीदा नहीं, हो जाता ना एक हैबिट कि हर महीना मैं तो कुछ ना कुछ तो करूंगा, बट इस महीने क्यों नहीं कर रही हूँ. So I started practicing that कि मैं ये छोड़ देता हूँ, मैं ये करना छोड़ देता हूँ, मैं यहाँ पे जाना छोड़ देता हूँ. So whenever I leave something, I make sure I replace that particular activity with something else which is beneficial, like reading books, like playing video games. I play more video games, and I find the more video games I play, my mind becomes more active. मेरा reaction, मेरा decision making skills वो और भी ज़्यादा amplify हो जाता है, which helps me in my creative line of work. Like when I design a thumbnail, when I design a poster, जब भी मैं कुछ creative काम करता हूँ, कुछ video edit मैं अगर supervise कर रहा हूँ मेरे team का, then I can immediately have a look कि भाई तू यहाँ पे ये कर सकता था. Maybe a small edit, but it would impact the entire video. तो these are the things that I get help from. ऐसा है अभी life जो भी है. Understood. So it's like you ask me a question for a screwdriver, I will end up in the Tesla rocket. No, that's the beauty. That's the beauty of the podcast. Doing it as a podcast. I really admire most of the thumbnails that you make for your gaming channel or whatever. बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, तो like I really look up to that. Also मैंने भी spiritual वो जो meditation का आपने बोला ना, I also went through that. Like when I started also meditating. So same things that you also mentioned कि ये मतलब जितना भी आप चाहो कि कुछ नहीं सोचना है वो सोच आ ही जाता है, and the challenge is to that eliminate that thing. So I completely relate to it. Yeah, It's all about making our minds stronger. Meditation. Yeah. सब लोग पूछते हैं कि meditation करने से क्या अच्छा क्या है. I'm like, ये अपना जो mind है, the strength इतना strong हो जाता है, and one certain point of time, no one can actually change the state of your emotion. फॉर एग्जाम्पल तुम इतना स्ट्रांग हो गए हो मेडिटेशन कर करके अपने माइंड के ऊपर ना, अभी कोई भी अगर लाइक सामने वाला कोई भी आके मेरे को कुछ टॉन्ट करे, कुछ गाली दे, मे बी ही वो गाली दे रहा है मेरे को मेरे धर्म को लेके, मे बी मेरा माता पिता को लेके गाली दे रहा है, हाउ डू आई रिएक्ट? तो अगर इफ आई एम रियली सुपर स्ट्रांग, आई विल नॉट रिएक्ट टू एनी ऑफ हिज स्टेटमेंट्स, नथिंग. वो मेरे को गंदा बोल रहा है, बोला अच्छा ठीक है, क्या बात है, इतना क्रिएटिव हो तुम, खाली सोच रहे हो. तो ये क्या था ना, यही इसी को ही बोलते हैं स्ट्रेंथ. फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू जिम एंड इफ यू से लाइक बॉक्सिंग का प्रिपरेशन ले रहा है, वो जितना पंचिंग का प्रैक्टिस कर रहा है ना, उससे डबल ज़्यादा प्रैक्टिस उसको पंच खाने का प्रैक्टिस करना होता है, कि वो रिंग में जाने के बाद कितना खाएगा, खाने के बाद भी वो लड़ेगा, है. तो यू नीड टू बी स्ट्रांग. So that is the strength you need physically to fight in a boxing match. And in life, after you do meditation, अगर तुम्हारा mind इतना strong हो जाता है, you are fit for every situation. जहाँ की तुम्हें कोई भी कुछ भी बोल के तुम्हारा जो state है, तुम्हारा mindset का जो state है, अभी तुम like relaxed हो, ये state कोई change नहीं कर पाए कुछ भी बोल के. अगर change कर पाए, that means you are still weak. You need to work on yourself more. क्योंकि हमें यह सोचना चाहिए कि जब कोई किसी को गाली देता है, इट्स लाइक तुम किसी को कुछ रास्ते से कुछ गंदा उठा के तुम मार रहे हो, गंदा कोई भी, इट कुड बी एनी कीचड़ वगैरह कुछ भी हो सकता है, हाँ, उठा के तुम मार रहे हो. तो मारने से पहले उसको उठाना तो तुम्हें पर ही रहा है ना गंदा. तो किसी को गंदा करने से पहले तुम्हारा हाथ खुद पहले गंदा हो रहा है. सो व्हेन यू आर गिविंग गाली टू समबडी, टू गिव द गाली यू हैड टू थिंक अबाउट दैट गाली व्हिच पोल्यूट्स योर माइंड इवेंचुअली. तो ऐसा होता है माइंड कंट्रोल. सो अ सर्टेन पॉइंट ऑफ आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर यू डू मेडिटेशन, तुम वो स्टेट में पहुंच जाते हो कि कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता. वो बोलता है ना, तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता. क्यों बोलता है? बिकॉज ही नोज ही हैज द पावर, उसको कुछ नहीं हो सकता. एट द सेम टाइम इधर भी वही है, तुम्हारा माइंड कंट्रोल है, हाँ चलो कुछ भी बोलो, इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट मी एट ऑल. आई जस्ट बी लाफिंग बिकॉज आई नो द ट्रूथ. कोई तुम्हें आके गाधा बोले, तुम थोड़ी ना बोले कि हाँ मैं गाधा बन गया, वो गाधा बोला इसलिए मैं गाधा बन गया. ऐसा नहीं होता है. सो दैट बिकम्स अ लाफ्टर थिंग. सो यू लाफ एट इट.
अरे यार कुछ भी बोल रहे हो आप, होता है ना वैसा. तो Yeah. मेडिटेशन हेल्प्स अस टू रीच देयर. Right. Right. And I Absolutely. don't think so. Meditation, it is bounded by any religion. Buddhist, they Yeah. do. Yeah. Yeah. True. You, True. you True. go to China, Japan. Meditation is the key for all of their samurai or kung fu masters or ninjas. If you see in the Japanese world, Yeah. you Yeah. see, right, like they're praying. They're not praying. They're thinking nothing. Yeah. जब माइंड कंट्रोल Both होता है उसके meditation. बाद ही बॉडी कंट्रोल होता है. um, They can fight the warriors. या मैंने मेडिटेशन एंड योगा दोनों मैंने जहाँ तक के देखा है, इट हैज नथिंग टू डू विद एनी रिलीजन, बिकॉज लाइक व्हेन आई वाज आल्सो गेटिंग लाइक आई वाज गेटिंग ट्रीटेड बाय आयुर्वेदा, तो वहाँ पे भी उन्होंने किए, लेकिन एक लाइक सेकुलर काइंड ऑफ वो होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से ही उन्होंने मुझे वो सारे प्रैक्टिसेस योगा एंड मेडिटेशन करने के लिए वहाँ पे भी मुझे बोला था एज अ पार्ट ऑफ लाइक हीलिंग एंड ट्रीटमेंट, सो दैट आई आल्सो कैन अंडरस्टैंड. मूविंग फॉरवर्ड, लाइक इफ वी टॉक अबाउट, जैसे कि हर एक रिलीजन में हम जब उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसमें थोड़ा सा देखते हैं कि उसमें एक्चुअली क्या बिलीव्स हैं एंड क्या प्रैक्टिसेस हैं, तो लाइक इन इस्लाम लाइक आई हैव फाउंड इट, तो उसमें क्या है कि एक लाइक देयर इज अ बिलीफ इन वन गॉड एंड द हेयर आफ्टर, एंड देयर आर सम लाइक रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट से वो 5 ऐसे लाइक पिलर्स वी कॉल इट, आई थिंक यू आर आल्सो अवेयर अबाउट इट, वो 5 पिलर्स हैं. तो लाइक हिंदुइज्म में क्या आपने ऐसा कुछ फाइंड किया कि ऐसा कुछ सिमिलर हो, लाइक द कोर मैसेज ऑफ हिंदुइज्म, जैसे कि हमारे इसमें लाइक दे लाइक बिलीविंग इन वन गॉड, यू आर आल्सो अवेयर अबाउट इट, राइट, कि बिलीविंग इन वन गॉड एंड द हेयर आफ्टर, सो एंड प्रोक्लेमिंग द प्रॉफिटहुड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, तो ऐसा कुछ ऐसे कोई बेसिक क्रीड है या फिर ऐसा कुछ आपको पता हो, ऐसा कुछ है क्या? देखो, for us, it's like since the beginning there was nothing but शिव, जो हम लोग जानते हैं. हम तो वही मानते आए हुए हैं. सो देर इज, इवन इफ यू थिंक ऑफ पिलर्स और व्हाटसोएवर, हम ये जानते हैं सब कुछ शिव से ही आते हैं, सब कुछ शिव में ही समा जाता है. और उसके बीच जो भी हो रहा है ये सब माया है, मोह और माया है. तो जो शिव भक्त है वो इतने आसानी से पूरा जिंदगी और डेथ रैप अप करके चला जाएगा. तो इसमें ज्यादा घुसेंगे नहीं. हाँ हाँ. हाँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लाइक व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट शिव, तो आप क्या मतलब वही सुप्रीम डेटी को रेफर कर रहे हैं जिसमें जैसे बाकी रिलीजन्स, वो जैसे अब यहाँ इस्लाम में वी दे कॉल हिम आल्सो अल्लाह एंड क्रिश्चियनिटी में गॉड, तो आप क्या उसी डेटी को रेफर, मतलब उसी सुप्रीम पावर को आप रेफर कर रहे हैं व्हेन यू आर कॉलिंग शिव, समथिंग लाइक दैट? शिव इज एवरीथिंग फॉर अस. इट्स लाइक ही इज द बिगिनिंग, ही इज द एंड. जहाँ पे Okay. कुछ नहीं वहाँ पे ही शिव है. So Shiv is something like that. अंडरस्टूड. So it's like when I was talking to you about meditation, think nothing. In that nothing, there is Shiv. ओके. So he's the extreme of the extreme, this most supreme you could say. तो ओके. वो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना. हिंदूज को तो बहुत सारे गॉड्स हैं, बहुत सारे, जो जितने सारे गॉड्स हैं सब शिव से ही है. ओके. तो ऑल्सो मैंने यहाँ पे भी देखा था, लाइक आई हैव ऑल्सो रेड सम बुक्स ऑफ इस्कॉन फाउंड, लाइक इस्कॉन जो है कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, तो उनके भी मैंने काफी सारे, तो आप आई थिंक ऑल्सो अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, because I can be wrong. I have really a lot of misunderstanding. Everyone मतलब हमने सारों पे ही जो बहुत सारे misconceptions हैं. See, at the same time, even I'll give my disclaimer. These are all my thoughts. Huh? I'm not putting it on somebody else's. Definitely. These are all my Definitely. thoughts. ये कब क्या None of us कल are- कहाँ क्या पता कहाँ पे मैं कुछ बोल दिया, कुछ हो गया, विवाद हो गया. नहीं. These are all बिल्कुल. my personal belief, my opinion. I don't want Also- everyone to agree with me. You can disagree with me. That is totally fine. also same with me also, because मैं भी जब बात कर रहा हूँ तो it's my own understanding and not representing any like proper belief. So क्योंकि मैं like, कोई बाबा मैंने नहीं भी- हूँ, ना मैं कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदुइज्म. आई एम जस्ट अ Right. सीकर, जस्ट लाइक Right. यू, हाउ Same यू आर अ with- सीकर, आई एम same- अ same सीकर with me माई सेल्फ. बस. हाँ. Same with me also. So same with me also. तो मैंने उनमें भी देखा था, जैसे आप शिव को रेफर कर रहे हैं, तो वो मैंने फाइंड किया वहां पे कि उन्होंने वो कृष्णा को उस तरह से रेफर कर रहे हैं, लाइक जैसे कि आप बोल रहे हैं ना कि एवरीथिंग इज शिव, और जहाँ पे नहीं वो भी शिव, तो वो मैंने देखा था कि वो कृष्णा को उस तरह का वो स्टेटस बता रहे थे. आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे नेम का यहाँ पे या सिर्फ नेम यहाँ पे अलग यूज हुआ है, जैसे कि
इवन फॉर गॉड वी सी इन एनी अदर रिलीजन्स कि एक ही गॉड के लिए डिफरेंट नाम यूज होते हैं और उसको हम सेम ही गॉड से रेफर कर रहे होते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है कि शिव भी जब हम बोल रहे हैं तो उन्हीं को रेफर किया जा रहा है और कृष्णा बोल रहे हैं तब भी उनको, या ऐसा कुछ अलग है? क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पे एक बच्चा है, ठीक है। Mm-hmm. उस बच्चे को शाम को 4 बजे उसका पापा चाहिए ताकि उसके साथ खेले कुछ बॉल से लेके कुछ भी। तो ही इज इन माई लाइक मेरे जुरिस्डिक्शन लाइक आई एम टेकिंग केयर ऑफ दैट किड। तो मैं क्या करूँगा, उसका मॉम एंड डैड इज नॉट हियर, सो एट 4 o'clock आई विल ड्रेस अप लाइक हिज फादर, आई कम विथ हिम, प्ले फॉर 2 hours and then I can go back, and then at 8 o'clock I'll dress like his mother, I'll play with him, feed him, put him to bed, and then again I'll go back. So God is also something like that. What God does to us, to human being, हमें कब कौन चाहिए to take care of certain situation of the entire society or maybe the planet or whatsoever, God takes turns. He comes as Krishna, he comes as Ram, he comes as Hanuman, he comes as Lakshman. You never know. So there is even a song saying like पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा. So you never know किस रूप में मिल जाए. तो इसका solution क्या है? You be nice to everyone. You be nice to everyone you see around you. जो भी move करता है, खाता है, पीता है, maybe animal, also be nice to that animal. You never know when does Narayan comes in which roop. Okay, that's what we Hindus we believe. अगर तुम बोलते हो कि कृष्ण की जो बात किया है कि in ISKCON books you have seen like Krishna is everywhere, Krishna is this, definitely. So I'll tell you how. Brahma, Vishnu, Maheshwar. You have heard? Brahma, Vishnu, Maheshwar. Who is Brahma? Brahma is the creator. Vishnu is the Sanchalak. Maheshwar is Mahadev. Mahadev, the deity for, he's the destroyer. Brahma, Vishnu, Maheshwar. We consider these three as one, as Shiv. Brahma, Vishnu, Maheshwar, तीनों ही शिव ही है. Okay. From Shiv, there is one अंश that comes as Brahma, one अंश that comes as Vishnu. मेन कौन है? शिव है. उनसे इन सब का उत्पत्ति होता है. उत्पत्ति मतलब लेकिन they come out from Shiv. So Brahma, Vishnu, Maheshwar is Shiv. Who is Ram? Ram is the avatar of Vishnu. Okay. Who is Krishna? Avatar of Vishnu. You getting it? विष्णु ही बार बार आ रहा है. विष्णु एक बार आया राम बन के, विष्णु एक बार आया कृष्ण बन के, और बीच बीच में वो कौन था? हनुमान था शिव. Why Shiv came as Hanuman? To serve Ram. Why is he serving Ram? Because if you see Shiva is always meditating. So there's a one day somebody asked Shiva कि शिव जी आप ही तो सब कुछ हो, तो आप किसका मेडिटेट कर रहे हो? Like whom are you praying to? So Shiv is answered, I am only thinking of Narayan. Who's Narayan? Vishnu. And at the same time when Lakshmi asked Narayan, Vishnu, कि आप किसका ध्यान में मग्न हो? Vishnu answered, I'm thinking about Shiv. When the same question was asked to Brahma, Brahma says, I'm thinking about Vishnu and Shiv. So these three, until all these three are connected with each other, they cannot run this entire universe. तो सबको एक एक थोड़ा थोड़ा करके काम दे रखा है कि तुम भाई इस डिपार्टमेंट देखो, तुम इस डिपार्टमेंट देखो, तुम इस डिपार्टमेंट देखो. So it becomes even easy for the human being also to understand कौन सी डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा अपना काम करवाने के लिए. It becomes easy for human beings to understand that. But then there are certain set of human beings like myself I would say जो सोचता है हर एक चीज में शिव है, तो मैं इतना डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट में जा नहीं पाऊंगा. हमसे नहीं हो पाता. हम बस सीधा सोचते हैं शिव है, यह है शिव है, कृष्णा दिख रहा है शिव है, विष्णु दिख रहा है शिव है, लक्ष्मी दिख रहा है शिव है, माँ दुर्गा दिख रही है शिव है, गणेश दिख रहे शिव. मतलब तुम जहां भी देखो शिव है, वो होता है शिव भक्त. सो सेम वे पीपल दोज हु आर फॉलोइंग कृष्णा एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू लव द डेटी सो मच, तुम इतना प्यार करने लगते हो उस डेटी को,
तुमको हर जगह उस डेटी ही दिखेगा। तो जो कृष्णा फॉलोअर है उसको भी, वो जहाँ भी जाएगा माँ दुर्गा के पास जाएंगे, उसको राधा रानी दिख जाएगा उसको कृष्णा दिख जाएगा। सो it's all about perception. So Hinduism teaches you, the very first thing teaches you your perception. You could change your perspective towards anything and everything at any point of time. If you think about God with the purest form of your heart, तो उससे क्या होगा अल्टीमेटली, तुम्हारा अगर हार्ट इतना प्योर है तो तुम हर एक वस्तु, जीव तो छोड़ो, हर एक वस्तु में तुम्हें भगवान दिख जाएगा। सो दैट्स हाउ सिंपल आवर रिलीजन इज, और Yeah. कुछ नहीं है। बाकी जितने सारे है, इट्स जस्ट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड ईजियर, क्योंकि तुम एक चीज को एक तरह से समझ पाओगे, दूसरा कोई और तरह से, तीसरा कोई और तरह से। तो यू नो फॉर दिस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, तो सबके लिए तो अलग अलग स्क्रिप्चर नहीं लिख सकते इतना किसी के पास टाइम नहीं है। तो एक जनरल तरीके से लिख दिया गया है ताकि पीपल कैन रीड एंड अंडरस्टैंड द मॉरल फ्रॉम एवरी स्टोरीज और एवरी इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड। क्योंकि आई वुडंट से कि हमारा जो स्क्रिप्चर बुक है, दिस आर आवर यू नो कंपाउंड ऑफ स्टोरीज, इट्स हिस्ट्री। आई वुड से इट्स हिस्टोरिकल बुक फॉर अस, like from the beginning of the universe, how it created, and from there each and everything. There were times जबकि जहाँ पे कुछ like we didn't have any advanced technology, but यहाँ पे देखो जाके हिंदुइज्म का, अगर तुम 2000-3000 पहले जाके एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कितना सारे बुक्स है, कितने सारे जगह पे तुम्हें कविंग्स मिलेंगे टेम्पल्स में। There are temples that has been made जिसका कोई एक्सप्लेन, साइंस कैनॉट एक्सप्लेन कि इतना बड़ा टेम्पल यहाँ पे कैसे आ गया, कैसे आ गया, इतना बड़ा लेजर कटर कहाँ मिला 1000 साल पहले, जबकि एक बल्ब तक भी इन्वेंट नहीं हुआ। इलेक्ट्रिसिटी तो भूल जाओ, और लेजर की बात कर रहे हैं हम। तो दोज टाइम हाउ डिड सर्टेन रॉक ऑफ जायंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैलाश टेम्पल इन महाराष्ट्र, इतना बड़ा रॉक कैसे काटा होगा किसी ने? सो वेयर डिड दिस टेक्नोलॉजी कम फ्रॉम? तो none of these are stories, these are all histories that we are just figuring it out slowly one after the another. तो मैं खुद को कभी कभी ये सोचता हूँ कि यार इतना कुछ है अपने, और मैं कहाँ बिजी था आर्किटेक्चर, बिल्डिंग बनाने में, स्टडी करने में, क्लब जाके पार्टी करना, मैं किस में बिजी था? आई शुड हैव बीन बिजी इन समथिंग लाइक दिस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ आवर ह्यूमैनिटी, कि हम इंसान पहले क्या करते थे और पहले कहाँ से आए हैं और उस टाइम पे कैसे कर चुका है ऐसे ऐसे काम। तो आई समटाइम फील कि यार काश मैं आर्कियोलॉजिस्ट में एक स्टूडेंट हुआ होता, काश मेरा टाइम अच्छी चीज़ों में देख लिया होता। बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट इट इन हिंदुइज्म, इफ यू जंप इनटू इट, ऐसा है कि तुम्हारा एक जीवन पूरा बीत जाए बट स्टिल यू कैन नॉट फिनिश इट। It would take at least like 4 to 5 lifetimes for a human being to understand Hinduism, because ये एक दिन का कोई हिस्ट्री नहीं, it's about thousands of years। जाके हमें मिलते हैं 60 साल, वो भी पता नहीं किसका कब है। सोच के देखो एक बार, राइट मिलता है 60 साल, उसमें तो 20 साल तो हमें बात करने में पूरा निकल गया। कैसे स्कूल से ये बंक करेंगे, वैसा क्लास करेंगे, कैसे कहाँ पे कैसे शॉर्टकट क्या ले, उसके बाद 30 में आके जब पता चलता है कि भाई तुम क्या कर रहे थे, पागल है क्या? तो मैं आई थिंक समटाइम आई कीप टेलिंग माय फादर, आपको मेरे को 2-3 और चबाड़ मारना चाहिए था। मारा क्यों नहीं? पापा मेरे बोलते मुझे क्या है, तू धक्का खाएगा, तू सीखेगा धक्का खाने के बाद। देख अभी सीखा ना, धक्का खाया ना। बोला हाँ, देख अभी तेरे को समझ में आता है। ये रियलाइजेशन नहीं आता अगर मैं थप्पड़ मारा होता, तब तू सोचता था कि मेरा पापा विलेन है। राइट So that is my father. Yeah, really enjoying this discussion. So one more thing जो आपने भी जो भी कुछ बोला उससे मेरे माइंड में आया, I just wanted to ask you also about that कि like जैसे कि मैंने मतलब different faiths का जो भी मैंने analyzation किया है, जो भी मैंने पढ़ा है, तो I have found it out कि एक होता है, मतलब हम लोग सब अलग अलग religions की बात करते हैं, right? But if we see the core message, तो हम लोग देखते हैं उसमें काफी सारे commonalities हैं। लाइक हिंदुइज्म में भी जो कोर प्रिंसिपल्स हैं या फिर बिलीफ्स आप कह लें, तो वो भी उसी गॉड के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी सेम अदर रिलीजियस में भी आल्सो सिमिलर थिंग्स लाइक दैट। तो आल्सो हिंदुइज्म में आई हैव फाउंड आउट वन सेक्ट यू कैन से, जो ब्राह्मो समाज है हमारे बंगाल में काफी ज्यादा जो है उसके मतलब मैंने अभी बहुत ज्यादा तो मैंने उसके बारे में नहीं देखा, बट हाँ हिस्ट्री से जो भी मैंने बुक्स में भी पढ़ा था, स्कूल में भी हमने जैसा पढ़ा था, लेकिन बंगाल तो उसका लाइक वो जैसे बोलते हैं, तो उसका आपके बारे में लाइक व्हाट थॉट्स यू हैव अबाउट दैट
कि वो जैसे बोल रहे हैं कि लाइक आई थिंक इट स्टार्टेड विद स्वामी दयानंद सरस्वती, उनके थ्रू फिर जो राजा राममोहन राय एंड देन लेटर ऑन लाइक देवेंद्रनाथ टैगोर एंड अवनींद्रनाथ टैगोर दे कैरिड इट आउट। तो लाइक व्हाट दे आर सेइंग मैंने फाउंड किया, लाइक आई पर्सनली अभी तक मैंने वेदा नहीं पढ़ा है, ठीक है, मैंने सोचा है कि मैं स्टार्ट करूंगा, हम्म, बट मैंने पर्सनली अभी तक पढ़ा नहीं है। मैंने भगवत गीता 2 से 3 बार मैंने पढ़ा है, और इसके अलावा आई हैव नॉट रेड एनी सच हिंदू स्क्रिप्चर्स। सो मतलब मुझे रामायण काफी हम्म, पता है, स्टोरीज मैंने बचपन में सुने हुए हैं, हम्म, महाभारत मैंने सुना हुआ है, बट पढ़ने में मैंने सिर्फ भगवत गीता ही पढ़ा हुआ है। सो आई एम नॉट अवेयर अबाउट द वेदास एज ऑफ नाउ, बट वट एवर आई हर्ड मैं उससे assumption मतलब एक पूछ रहा हूँ आपसे, इफ यू हैव एनी आइडिया ऑल्सो, कि जैसे वो बोल रहे हैं कि जो भी कुछ मेंशन्ड है, लाइक आपने इसे बोला कि ब्रह्मा विष्णु एंड शिव और महेश्वर वट एवर, तो लाइक दे आर ऑल्सो सेइंग कि ये एक्चुअली वो सेम ही गॉड के एट्रीब्यूटल नेम्स हैं, जिसको बाद में लेटर ऑन लोगों ने अलग डेटीज से रेफर किया, ना कि वो अलग अलग पहले से मौजूद है। तो जब वो ये बात करते हैं तो लाइक इट लाइक डायरेक्टली कनेक्ट्स विद द एब्राहमिक फेथ्स आल्सो, बिकॉज वहां पे भी वो सेम चीज, अगर हम लोग मैं लिंग्विस्टिक पे उतना एक्सपर्ट तो नहीं हूँ संस्कृत वगैरह में, बट वट एवर मीनिंग आई नो, जैसे कि ब्रह्मा अगर हम लोग उसको क्रिएटर मानते हैं, तो वी हैव द सेम नेम कॉल्ड अल खालिक इन इस्लाम आल्सो, लाइक वी आल्सो कॉल्ड अल्लाह अल खालिक व्हिच मींस द क्रिएटर। इफ वी सी विष्णु द सस्टेनर, तो सस्टेनर जो सस्टेन करता है वो भी नाम प्रेजेंट है इस्लाम में, एंड सो ऑन लाइक दैट। तो मैंने इसके ऊपर डिस्कशन भी किया था वो इस्कॉन में एक बार एक फॉलोअर से। तो हम्म। आई जस्ट वांटेड टू आस्क हाउ डू यू सी दिस, ये जो कॉमनैलिटी What है। did the followers say about this? हाँ मतलब ये जो कॉमनैलिटी है, जो मतलब मुझे एटलीस्ट थोड़ा सा रैशनल लगा जब वो बात कर रहे हैं, बट मैंने क्योंकि पर्सनली पढ़ा नहीं, तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि वो ऐसे ही है जैसे कि वो बता रहे हैं। तो दैट आई विल कम टू नो व्हेन आई विल रीड इट माई सेल्फ। तो अभी तक मुझे हम्म, जो भी पता है, मैंने जो सुना है उनके बारे में, लाइक राजा राम मोहन राय एंड स्वामी दयानंद सरस्वती के बुक्स के मतलब जो उसके थ्रू उन्होंने जो डिस्कस किया है, मैं उसके बेसिस पर जस्ट एक पूछ रहा हूँ कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट, नहीं, इस बारे में उनका जो। तुम्हारा जो वो दोस्त है जो फॉलोअर है हाँ इस्कॉन का, हाँ डिड ही से एनीथिंग अबाउट इट? नो, मैंने जब उससे डिस्कस किया था, एक्चुअली ही वाज हाँ, बोर्न मुस्लिम, ही वाज फ्रॉम रशिया, ओके। आई ओके, फाउंड हिम इन द मायापुर टेम्पल, तो हाँ, उससे मेरी काफी सारी बातचीत हुई थी। तो ही वाज अ बोर्न मुस्लिम। तो ही टोल्ड मी वन थिंग कि कृष्णा का जो लिटरल मीनिंग है, तो इट वाज समथिंग लाइक अट्रैक्टिव, द मोस्ट अट्रैक्टिव, ऐसा कुछ। तो ही सेड कि उसने उसको वो मीनिंग इस्लाम या फिर बाकी रिलीजन में नहीं मिला, दैट्स व्हाई ही फाउंड इट इन देयर, मतलब हिंदुइज्म में उसको जब मिला, तो दैट्स हाउ ही फाउंड द ट्रूथ। बट द थिंग इज कि एज आई हैव टॉक्ड अबाउट, कि जैसे कि सारे रिलीजन में एक कोर चीज है जो कि कहीं ना कहीं वहीं जाकर के एक मैसेज से जाकर के मिलता है। एंड अगर हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती और राजा राम मोहन राय उनके इंटरप्रिटेशन अगर देखेंगे, तो फिर ये डायरेक्टली वहीं जाकर के मिलता है। ऑल्दो आई एम नॉट अवेयर कि लेटर ऑन हाउ दे फाउंड इट, आई एम नॉट श्योर कि करंट डेट पे ये कितना ज्यादा ब्राह्मो समाज में कितने मेंबर्स हैं, कौन इनके फॉलोअर्स है। आई थिंक दे आर वेरी फ्यू इन नंबर्स, बट वट एवर द केस में बी, अगर वो मैसेज उनका इंटरप्रिटेशन अगर सही है, अगर तो सही है, तो देन द मैसेज बिकम्स द सेम। सो हाउ डू यू सी दैट, मतलब हाउ डू यू सी लाइक इसको आप कैसे उनका मैसेज देखते क्या हैं? है मेरे को पता नहीं, उनका मैसेज क्या है, लाइक व्हाट डू दे? वही मैसेज है जैसे कि आपने बोला ना, अभी एक्सप्लेन किया कि हाँ, हाँ, ब्रह्मा सेम क्रिएटर हैज डिफरेंट हाँ, हाँ, एस्पेक्ट्स एंड हाँ, डिफरेंट पर्सनालिटीज, कि ब्रह्मा हाँ, एक हाँ, हाँ, पर्सनालिटी है तो उनका एक क्रिएशन का काम है, हाँ, 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 विष्णु का सस्टेनिंग का काम है, और महेश्वर का ऐसे एक्सेट्रा जो भी है। तो हाँ, हर हाँ, कोई हाँ, इसी तरह अपनी तरह से पर्सनल डेटी को रेफर करता है, लाइक यू आर रेफरिंग शिव टू एवरीवन। तो इस्कॉन वाले जैसे कृष्णा को सबको रेफर कर रहे हैं कि एवरीथिंग एंड हाँ, हाँ, एवरीवेयर इज हाँ, कृष्णा। तो व्हाट दे हैव सेड लाइक, उन्होंने उनका जो इंटरप्रिटेशन था, उन्होंने बोला कि जो वेदास में जो मेंशन्ड है, लाइक द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्क्रिप्चर्स इन हिंदुइज्म, जो कि हम्म, ओल्डेस्ट भी है और सबसे ज्यादा प्योरेस्ट भी माना जाता है, कि दैट इज हम्म, ओरिजिनल लाइक स्मृति ऑफ गॉड, जो कि मतलब रिमेम्बर करके उसको प्रिजर्व किया गया। हम्म, आई थिंक अराउंड 3000, एग्जैक्टली डेट तो मुझे किसी को नहीं पता, मतलब एक एस्टिमेट किया जाता है। तो लाइक देयर इंटरप्रिटेशन इज, वो कह रहे हैं कि वेदा में जो भी कुछ मेंशन्ड है, like when Veda is talking about Vishnu, he is not talking about any form of Ishwar or Parmeshwar.
He is just like it's an attribute of God, just like we have in other religions. जैसे कि in Christianity also, the all three are considered as God, like the Father, Son, and the Holy Spirit. But उनका इंटरप्रिटेशन इस तरह से किया है जैसे कि हिंदुइज्म में ये तीन, अभी जैसे आपने बोला ना कि ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश्वर, बट वी फाइंड इट इन इस्लाम की ये सारे चीजें मौजूद है, बट वो एट्रीब्यूट्स के तौर पे है, ना कि वो कोई अलग पर्सनल फॉर्म पे है. लाइक व्हेन आई विल से ब्रह्मा, if I can translate it in Urdu or Arabic, then it becomes directly becomes Al Khaliq, and it directly becomes God. So we are referring to the where I'm calling out Al Khaliq, that my creator, I am calling out God. And when I'm calling out my sustainer, I'm also calling out God, not any other deities or something like that. So that's what they have highlighted. They have said, like Swami Dayanand Saraswati ने ये मतलब अपना इंटरप्रिटेशन शेयर किया. आई एम नॉट श्योर कि उसका क्या मतलब बाद में उसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स. So that's what they have shared. And also Raja Rammohn Rai followed the same principles. And also हमने देखा कि बाकी फिर Rabindranath Tagore in his family, Devendranath Tagore and Abanindranath Tagore, they also were from that same. और इसको फॉलो ऑन करिए जो सत्यजीत राय हैं, वो भी ब्राह्मो थे. तो इस तरह से वो फॉलो ऑन होके आज भी बंगाल में तो है, मे बी इन अ स्मॉलर कम्युनिटी. So I just wanted to know that, do you think, like, if I think you are not aware about it, right? As you have said. No, Brahma Samaj, I know. So now, see, the thing is, in Hinduism, some people say it's a religion, and then some will say no, it is not. But Yeah. the actual thing about Hinduism, it's the way of life. It's Yeah. like a guidebook how you should lead your life. होता है ना, user manual, you could say. ठीक है? So it's a user manual. Things to do and things not to do are mentioned very well in every scripture of Hinduism. If you take, I would say it's there even in every religion scripture. Things to do and things not to do. These are the basic things. In every manual will be given. Right? See, if you take like cricket, let's take cricket for an example. Cricket में क्या है ना, हम bowling करते हैं, सामने जाके ये पूरा हाथ घूमना पड़ता है to throw the ball. Yeah. Some people, fast bowlers, will move it fast and throw the ball like this. Off spinners will throw like this. Leg spinners will throw like this. Mutha Muralidharan or somebody like that will do dance movement and then deliver the ball like this. Right? Ultimately, what Yeah. is happening? Everybody is delivering it. Yeah. Some way or the other, everybody is delivering it and doing the task that they were supposed to do. So our human lives are also same. Yeah. I am also serving the God by praying, by offering jal to Shivling, okay, trying to please the supreme power of this universe, Mahadev. I'm trying to reach him. Yeah. Maybe you are also doing the same. Every Friday you're going to namaz, you're offering your prayers, okay. You're calling that supreme as Allah. You're trying to reach him. You're trying to gain some knowledge by reaching him out. Maybe I'm also doing it. So it's same thing. Everybody is bowling. Yeah. We are all trying to do the same thing. We are Just all seeking. Our style is different. Our delivery actions are different. Our thought processes are different. Okay. Ultimately, what we're doing the same thing. We're trying to reach the same place. इसीलिए ना, there will be so many common things between every religion. Okay, so Hinduism, when I say it is the way of life, it is the very first way of life, very first user manual for humanity. हजार साल पहले, this was the only book, only process. And then people said, oh, this is a process, how we should lead a life. Fine, we will call this as a religion and people must follow it. If you don't follow, then you are a non-follower. Then somebody else comes. Okay, fine. Today I bring out my religion. Then again someone comes. Then I bring my religion. End of the day, we find so many religions. What everyone is doing, we are seeking for the same supreme power above. है ना? घुमा फिरा के वही जा रहा है सब. So Right. There was a video I saw on YouTube. Some religious expert only, they were saying, I'm not sure if
he is right or wrong. I'm just interpreting, just giving you the same message what he has given. It's like वो ऐसा बोल रहा था वीडियो में कि अरे when Jesus was put onto the cross, for the crucifixion. Okay, so Jesus screamed out loud, looking at the sky, and he said, "Our Father in heaven, forgive for these people's sin, the sin that they're committing." So Jesus also speaking to the Father above, towards the sky. The Father, who's the Father? We call Bam Bhole, Baba, Shiva. घुमा फिरे के वही जा रहा है. Okay, if it was a Muslim personality at that point of time, he's looking at there and he's looking Allah Ta'ala. Who's he calling? We'll think, oh, he's calling for Shiv only. Because there is nothing else. There is only one supreme power, we all know. So, everybody has their way, okay, doing the same task in different direction, seeking for the same result. Okay, Yeah. and it's like अगर तुम्हारा जो यूजर मैनुअल अगर बोलता है कि दूसरे का यूजर मैनुअल फाड़ दो, फिर तुम्हारे यूजर मैनुअल में प्रॉब्लम है, दूसरे का में प्रॉब्लम नहीं है. तो इसलिए मैंने बोला था ना कि whenever you read something, whenever you find something new, first verify with multiple sources कि सही है कि गलत. True. नहीं, जैसे आपने भी बोला, that is also I have also found it. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम लोग हिंदुइज्म को लाइक इट्स ओरिजिनल नेम जो कि मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स रेफर करते हैं लाइक सनातन धर्म इन संस्कृत, तो आई हैव फाउंड आउट आल्सो देयर आर आल्सो स्कॉलर्स हु सनातन टॉक means अबाउट nothing but प्राचीन, like Yeah, yeah. उससे पुराना कुछ लाइक नहीं है. वो जो सनातन बहुत हमेशा से पुराना. चला आ रहा है, हाँ, वो जो हमेशा से चला आ रहा है, उसको मतलब अगेन वी इफ वी सी द सेम थिंग, अगर हम लोग उसको भी ट्रांसलेट करते हैं, द लिटरल मीनिंग ऑफ सनातन धर्म लाइक व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द eternity, coming straight from that, so that also translates in Arabic as Din al Qayyim, like the Sanatan Dharma. And the Quran, like God mentions that this religion, like God's religion, is also Din al Qayyim, which is Sanatan Dharma if we really translate it in Sanskrit. Okay, and also jo message bhi hai, like the same thing as you have said that Hinduism is a way of life, and also in Islam the religion is, it's not called as religion but it's called deen, which means way of life again. way of so life. it's not some kind of कि मतलब कोई वही ऐसा तो बोल रहा हूँ, अलग बॉलिंग सब कर रहा है, वो सब हाँ बॉलिंग वो सब ही यही कर चीज रहा है. कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, लेकिन बॉलिंग कर रहा है अल्टीमेटली. राइट राइट अभी किसको ओके आई विकेट में थिंक लगे, किसका ना लगे. ट्रू तो आई थिंक वी कैन कम टू द एंड ऑफ इट, लाइक हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं जिसके बारे में थोड़ा सा मैं मतलब चाह रहा था आपसे डिस्कस करने, लाइक म्यूजिक इफ वी सी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस कि आपका म्यूजिकल क्या बैकग्राउंड रहा है, हाउ मतलब आपको कैसे इंस्पिरेशन मिला कि आपको म्यूजिक में कैसे आपको दिलचस्पी हुआ या फिर ऐसा कुछ. देन विल कम टू द रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ इट कि उसका क्या इम्पोर्टेंस. म्यूजिक तो बंगाली फैमिली, तो म्यूजिक इज लाइक डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ द माइंडसेट. ठीक है, बंगाली हो तो बताओ तुम्हें क्या आता है. 100% श्योर दैट boy or girl will definitely know how to dance or sing or play tabla or any of the musical instruments. ये तो पक्का है. So same in my house. My sister, she was a classical music singer. Why? Because my mother was during her college days, and that is how, like during a performance, at Rabindra Songiteer একটা আয়োজন চলছিল. So during that concert only, my father saw my mother for the first time. एंड देन उनका लव स्टोरी तब हुआ था कि पापा देखा मम्मी को गाना गा रही है, पापा इज लाइक आई एम डेड, ओके आई वांट टू मैरी दिस गर्ल. देन माय फादर गोज एंड आस्क माय मदर आउट. माय मदर सेज यू शुड मीट माय पेरेंट्स. माय फादर आल्सो, दैट्स हाउ माय फैमिलीज थिंग स्टार्टेड. तो फादर वाज इम्प्रेस्ड बाय मदर सिंगिंग, सो ऑब्वियसली व्हेन दिस मदर विल गिव birth to a child, that child will 100% become a singer. इंडियन फैमिली. तो द फर्स्ट किड इज माई सिस्टर. उसका तो हो गया सत्यानाश, तू तो गाना सीखना ही है तेरे को. So she started singing, she started learning how to sing. Every Friday my mother will take my sister to this music school. How? She will take her hand and she'll put it under her arm like this and chawl.
My sister will be, nah, I don't want to go. My mother is like, this is the only option you have. Whether you take it or whether you like it or not, you have to do it, no matter what. So my sister somehow, she finished learning music in a very like professional way. And while she was doing this, my mother realized that my sister required assistance in tabla. Hiring a tabla player every time when she practices at home is going to be really expensive. Middle class family. इससे अच्छा क्या है? If we cannot find a tabla player for a regular use, we make one. How do we make one? We have one more option, which is me. Hey, तू इधर आ, तू सीखेगा तबला. And I'm like, why? Because your sister requires. I don't care. Even we don't care. You have to learn. ठीक है? So this is what the life is. Even if you don't like something, but family needs you to do it, you eventually have to do it. अगर बोलता है कि आकिब जाओ नीचे से पानी लेके आओ एक बाल्टी, और तुम बोल रहे हो मेरे को मन नहीं कर रहा है, पापा आके बोलेगा चल निकल यहाँ से, और फिर अल्टीमेटली लाना ही पड़ता है. सेम. तो इन माई हाउस ऑल्सो सेम. आई हैव टू प्ले तबला. आई डोंट हैव अ चॉइस. मैं बोला ठीक है सीख लेता हूँ, क्या ही कर रहा है, इस घर पे रहना है तो सीखना तो पड़ेगा ही. और तो दूसरे कहीं जाने का है नहीं, होता तो निकल जाता है ना. दैट्स व्हाट एवरी किड यूज्ड टू थिंक, बट वी ऑल नो द रियलिटी. जाना कहीं नहीं, इधर ही है. रहना है. I started learning tabla, started practicing with my sister. Then एक होता है ना जब दोनों बच्चा आपस में सीख एक ही चीज कर रहा है. Then sometimes my sister was trying to learn tabla, sometimes I'm trying to learn how to sing. So exchange class going on, है ना. तो वैसे कर करके म्यूजिक का जो बेसिक्स होता है वो लाइक ताल सुर ये सब बेसिक हम बचपन से सीख लिए. तो बचपन का एक लाइक यू नो आई वांटेड टू लर्न गिटार. Asked my parents, I want to learn guitar. Parents said like no, गिटार तो सिर्फ वो रोड साइड रोमियो वही लोग लेते हैं. वो गिटार पकड़ते हैं रोड के बाजू में बैठ के गाना गाते हैं, लड़की लोग जाते हैं सिगरेट फूकता है, वही होता है जो मूवी पे देखता है, वही मॉम एंड डैड सोचता है कि ये रियलिटी है. तो ये सब चीज़ नहीं करने का, बच्चे को गिटार नहीं सिखाने का. ये पक्का रोमियो बन जाएगा, गिटार बजाएगा, लड़की के पीछे भागेगा. लेकिन मॉम एंड डैड को ये पता नहीं था कि अगर बच्चा अगर अच्छे से गिटार बजाए, लड़की लोग खुद आके खोज जाते. ओ माय गॉड, द रियलिटी इज समथिंग एल्स. तो बहुत कोशिश किया बचपन में समझाने की कि पापा मुझे सीखना है. nobody gave a damn about it. Like no, you're learning only tabla, nothing beyond that. और उसके बाद ये during this argument হঠাৎ করে ক্লাস 8 চলে আসলো एंड क्लास 8 चल निकल घर से निकल बस हॉस्टल. और मेरा हॉस्टल लाइफ चालू हो गया वहाँ पे. अब तो मेरे को मिल गया फ्रीडम. कुछ चीज़ें खोया, कुछ चीज़ें मैं पाया भी है. तो फ्रीडम क्या है? आई कैन टेक माई ओन डिसीजंस. इट्स नो मोर लाइक मेरे को तबला सीखना तो तबला नहीं. आई एम इन हॉस्टल. इफ आई लाइक बास्केटबॉल आई विल प्ले बास्केटबॉल. मेरा बाप भी नहीं बोल सकता जाके क्रिकेट खेल. नहीं, ये हॉस्टल है, मेरी मर्जी है. इधर कोई नहीं देख रहा है जब तक कि मैं कुछ गलत ना करूँ. लाइक हॉस्टल से भाग जाना बाहर जाके, या तो गेट इनटू सम रॉन्ग डूइंग्स जहाँ पे मेरा वार्डन आके वार्डन मेरे को यू नो सब्स्टिट्यूट पेरेंट्स बन के झापर मारेंगे. तो ऐसा है, तो वो नहीं कर रहा हूँ ना. एटलीस्ट कुछ और कर रहा हूँ. तो यहाँ पे पूरा फ्रीडम मिल गया. आई मेट अदर किड्स हु नो हाउ टू प्ले गिटार. मेरे को मिल गया एक और बंदा जिसको गिटार आता है. तो आई सेव्ड मनी, आई बॉट गिटार. Okay, so my parents used to send me like 200 rupees for every 4 months. सोचो 4 महीने में 200 रुपये ही मिलेगा, इससे ऊपर नहीं. तो वही 200 करके I saved money. I bought a guitar for 1800 rupees. Okay, जो अभी भी है ये वाला. In 2006 I purchased this guitar. तो अभी गिटार तो खरीद लिया, बजाना नहीं आता. तो क्या किया, लेके उस दोस्त के पास, भाई तू बता कैसे करते हैं. देन ही स्टार्टेड टीचिंग मी एंड देन आई लिटरली जंप्ड ओवर द वॉल आउटसाइड माय हॉस्टल, वेंट टू द शॉपिंग मॉल. उस टाइम पे इतना इंटरनेट नहीं था. वेंट टू अ शॉपिंग मॉल जहाँ पे लैंडमार्क बोल के एक जगह होता था, वहाँ पे बुक्स एंड बुक्स, लॉट्स ऑफ बुक्स. इतना बुक्स पागल हो जाओगे, एंड ऑल एक्सपेंसिव बुक्स. तो वहाँ पे एक सेक्शन था गिटार का. वहाँ पे जाके हाउ टू प्ले गिटार मैंने देखा. like you know there are notes given कि this is how you have to grab, this is this is that, this
दिस कॉर्ड इज जी सी व्हाटसोएवर द कॉर्ड्स आर। तो मैं वो देखता था और मैं अपनी अपनी नोटबुक लेके जाता था, उस बुक से देखता था और खुद के बुक में नोट्स लिखता था। द रीजन बिकॉज आई कैन नॉट अफोर्ड दैट बुक कॉस्ट अबाउट लाइक 12,000 और 14,000 रुपीज। इट्स दैट गुड क्वालिटी। तो उस बुक स्टोर में जो लाइक सेल्समैन वो लोग रहते हैं ना, वो देखता था कि मैं रोज़ आता हूँ, बस बुक्स को रखता हूँ टेबल पे और देख देख के मैं नोट्स लिख रहा हूँ। एक बंदा आया भी, मेरे को पूछा कि कर क्या रहे हो। मैंने बोला ये तो बहुत महंगा है, मैं खरीद नहीं पाऊँगा, बस यहाँ से मैं अच्छे अच्छे जो चीज़ें लगे वो मैं कॉपी करके लिख के ले जा रहा हूँ। बोले तेरे को सीखने का? हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है तू पर, लेकिन बुक को डैमेज मत करना कुछ भी हो जाए। मैं बोला हाँ हाँ एकदम नहीं, इट्स वेरी प्रीमियम प्रिंट काइंड। तो मैं बुक देखता था और देख देख के वहाँ से मैं अपने बुक्स में नोट्स बनाता था। ये चलता रहा फॉर 6 months। ड्यूरिंग माई 10th स्टैंडर्ड गिटार सीख लिया। तो दैट्स द स्टोरी बिहाइंड लर्निंग द बेसिक्स ऑफ गिटार। आई कैन प्ले अ सॉन्ग, आई कैन सिंग अ सॉन्ग इन गिटार वगैरह वगैरह। तो उससे एक स्कूल का कंपटीशन था, कल्चरल कंपटीशन। वहाँ पे गाना गाया यार, रामन से प्राइज मिल गया, तो एक्सपोज हो गया। अभी म्यूज़िक थोड़ा बहुत बाहर आ गया, तो उससे और मोटिवेशन मिला कि अब तो मेरे को कुछ करने का ही है म्यूज़िक लेके, कुछ भी हो जाए कुछ करना, क्या करना है चलो। वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू इंडियन किड, वी स्टार्ट अ बॉय बैंड। एक रॉक बैंड बनाना है। मैं तो गिटार बजाता हूँ, गाना भी गा लेता हूँ, मेरे को चाहिए एक बेसिस्ट। भाई तू बेस बजाएगा? बोले हाँ भाई मेरे को बहुत इच्छा है, खरीदना फिर? बोले ठीक है मैं पैसे इकट्ठे करता हूँ। बाई इज अ बेस गिटार, मोटिवेशन फुल, ड्रमर ऑलरेडी है। तो ऐसे कर करके अपना बॉय बैंड चालू होता है क्लास 10th स्टैंडर्ड पे। फिर 11th पे 12th पे बस स्कूल का कंपटीशन, बॉय बैंड सिंगिंग ऑल द कवर सॉन्ग्स लाइक मेटालिका बोलो, तुम ज़ॉम्बी गाना बोलो, सब वही सब हम बस वो कवर सॉन्ग ही चलता रहता है। तो वहाँ से म्यूजिक होता रहा। एंड देन यू फिनिश योर 12th एंड देन यू रियलाइज जितने सारे दोस्त थे फुश, ऐसे थानोस की स्नैप की तरह फुश। कहाँ गया तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड के दोस्त? फुश। कहाँ? फुश, पता नहीं। तुम्हारा बॉय बैंड हुश, गायब। देन आई रियलाइज अच्छा, वेलकम टू रियलिटी। ऐसा होता है, सबका अलग अलग कॉलेज, सब अलग अलग फील्ड में, कोई सिविल इंजीनियर, कोई डॉक्टर। द होल स्प्लिट हैपन। देन यू रियलाइज इस जिंदगी में बैंड का कुछ नहीं हो सकता, ये सबका अलग अलग रहेगा, अलग अलग कुछ ना कुछ स्टोरी रहेगा। तो इसमें जो भी करना है अकेला करना है। क्या बन सकता है? डीजे बन जाते हैं। इसमें हम खुद सब है, हम खुद बैठे बैठे ड्रम पैटर्न बना लेंगे, हम खुद बैठे बैठे बेस गिटार का सैंपल बना लेंगे, सब कुछ हम खुद ही कर लेंगे। बेस्ट आई एम अ डीजे। तो चलो शुरू कर दिया डीजिंग सीखना। तो वो भी यूट्यूब से सीखना चालू किया। शुरू में किसी के पास कुछ नहीं होता है। देयर वाज अ टाइम so there was a time jab Tata Docomo used to give unlimited internet from night 12 o'clock to morning 8 if you recharge for how much, I think some 36 rupees or 76 rupees, something like that. एक plan था. So that time for 56 kbps internet I used to connect my phone on my laptop, college ka laptop, and then used to open YouTube how to do DJing, how to operate a CDJ 1000 machine. वो जो DJing का machine होता है प्लेयर, उसका कौन सा नॉब क्या करता है, उसका बेसिक मेरे को जानना है, क्योंकि लाइफ में कभी देखा ही नहीं वो चीज़, और मेरे को वो बनना है. मेरे को वो चीज़ बनना है जो चीज़ मैंने कभी सामने से देखा नहीं. शौक चढ़ा है, मुझे बनना है. इट्स लाइक दैट कि कल किसी को शौक चढ़ा है, उसको एस्ट्रोनॉट बनना है, ठीक है चलो बनते हैं एस्ट्रोनॉट, यूट्यूब खोलते हैं. ऐसा है, ऐसा कुछ. तो मैं भी वैसे ही कुछ कर रहा था. तो अभी देख रहा, तो तब मेरे को याद है कि भाई मैं तो देख तो रहा हूँ, नोट्स भी बना रहा हूँ. एटलीस्ट ड्यूरिंग व्हेन आई वाज लर्निंग गिटार आई हैड अ गिटार टू लर्न गिटार, टू प्रैक्टिस गिटार. तो जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं प्रैक्टिस कर पा रहा हूँ. इसमें कैसे हो पाएगा? तो इसमें तो एक अपॉर्चुनिटी चाहिए. और डीजे मशीन का प्राइस कुछ 4-5 लाख का है, औकात से बाहर. तो कुछ ना जुगाड़ करना पड़ेगा. मैं हर एक क्लब में जाके जॉब ढूंढने लगा. कौन सा जॉब देगा? डीजेइंग का, जो कि मैं खुद नहीं सीखा. तो एक क्लब था
उसमें मेरे को जॉब मिला क्या करने का, टू बिकम अ लाइट मैन. व्हाट अच्छा। डज अ लाइट मैन डू इन अ क्लब? वो म्यूजिक के बीट बीट पे लाइट स्विच करता है, स्ट्रोब मारना, हाँ। स्लो मूवमेंट, कलर रेड, कलर ब्लू, या तो पूरा आरजीबी बना दो. हाँ, कब हम्म। क्या करना, एक कंसोल रहता है, ठीक है, उसमें बटन तुम दबाओगे, एक एक मोड सेट हो जाएगा. तो वो करना है उसके लिए. तो उसके लिए कौन सा स्किल चाहिए? बस तुम्हें थोड़ा बहुत वीडियो गेम का स्किल चाहिए, बटन बटन दबाने का, हम्म। ऐसा टाइम पे याद हम्म। रखने का, इस बटन से ये होगा, उस बटन से वो होगा, बस इतना ही तो स्किल्स चाहिए. तो बोला हाँ तू आ जा, तेरे को काम दिला देंगे. ओके, देखा स्मार्ट बच्चा है, दे देगा. तो मैं तो बटन दबा रहा हूँ इधर, लेकिन मेरा आंखें हैं इधर. जो भी डीजे आ रहा है उस क्लब में परफॉर्म कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अच्छा। अच्छा। कर कुछ रहा हो, सीख कुछ और रहा हो. ध्यान कहीं और। हाँ, ये हम्म। मैंने चालू किया, हम्म। 3 महीना ये चालू किया. और मैं क्या करता था, प्रैक्टिकल कैसे करता था, आई वॉज सपोज टू रीच द क्लब एट 7 o'clock, लेकिन मैं क्लब पहुंच जाता था 5 बजे. अच्छा। 5 बजे पहुंच जाता. क्यों? तब क्लीनर वगैरह सब घुसते थे, हाउस क्लीनिंग वगैरह सब क्लीन करते थे, क्लब का बार क्लीन हो रहा है, सब कुछ साफ सफाई हो रहा है. उस टाइम पे मैं चले जाता हूँ क्लब में, अपना डीजे मशीन ऑन करके, पूरा स्पीकर नहीं ऑन करने का, बस सिंगल एक स्पीकर, बूथ मॉनिटर ऑन करके मैं सुन के प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बुक देख रहा हूँ, अच्छा ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. तो दैट आई डिड फॉर 3 months. बन गया तेरे डीजे, अच्छा। ठीक है. अच्छा। और ये जो 3 महीना जो मैंने वहां पे काम किया, आई आई वॉज वर्किंग विथ फॉर नो सैलरी. कोई सैलरी ओ। नहीं था 3 महीना, ठीक है. ऐसा भी टाइम था मैं पूरा भीग के गया, बैंगलोर का बारिश, पूरा पूरा भीग के गया बाइक में, लाइक पूरा ड्रिप कर रहा हूँ मैं, कहीं पे खड़े हो जाता हूँ वहां पे, मतलब बहुत पानी पानी हो रहा है, ऐसा इतना इतना भीगा हुआ, ड्रेंच्ड. वैसा होके भी मैं वहां पे जाके लाइट दबा रहा हूँ, भीगा हुआ है, एसी क्लब में मैं लाइट दबा रहा हूँ, ठीक है. ऐसा इस स्ट्रगल में मैंने लाइटिंग किया, करके मैंने डीजेइंग सीखा, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे डीजेइंग कोर्स के लिए. एक डीजे कोर्स का तब फीस था कुछ अबाउट 25,000 to 30,000. दैट्स अ ह्यूज डील फॉर मी, ठीक है. जबकि मैं खुद का रेंट भर रहा हूँ, खुद खा रहा हूँ, घर से कुछ पैसा नहीं ले रहा हूँ, कुछ नहीं. इट वॉज द बिगेस्ट स्ट्रगल ऑफ माई एंटायर लाइफ. वो करके डीजे बना. अब देख, अब तो पैसे चाहिए, ऐसे फ्री में काम करने से कोई फायदा नहीं. एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर वर्क. तो प्राइवेट शोज जो होता है ना, बर्थडे पार्टीज, शादियाँ वगैरह होता है, आई स्टार्टेड गेटिंग दोज गिग्स. माई फर्स्ट गिग वाज, आई गॉट पेड फॉर 4,000 रुपीज. मैं इतना खुश, यू हैव नो आइडिया. 4,000 रुपये जब हाथ में आया, मैं सोचने लगा, हम्म। बस 3 घंटा इधर म्यूजिक प्ले किया जो कि मेरे को अच्छा लगता है, और उसके वजह से मेरे को 4,000 रुपये मिला. आई वाज लाइक भाई, यही जिंदगी है. तो वहां से चालू हुआ. देन स्लोली एज आई ग्रो अप, 4,000 से शोज का फीस मेरा 10,000 हुआ, 20,000 हुआ. एंड देन मोर, आई स्टार्टेड गेटिंग मोर गिग्स, और भी अच्छे अच्छे अच्छी जगह पे शोज करना चालू किया. फिर क्लब्स में बजाना चालू कर दिया, फिर फेस्टिवल में, ऐसे ही करते करते हर एक स्टेज में प्ले करना कंप्लीट कर दिया बाय 2016. उसके बाद घर आया मॉम एंड डैड को सर्व करने, और मैं भूल ही गया मैं एक म्यूजिशियन हूँ, जिसको मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए था. तो बोलता हूँ ना, लाइफ में कुछ करते करते कुछ छूट जाता है. क्या हुआ भाई? हम्म। ये बोल रहा है बॉल दो, बॉल फेंका खुद, बोल दो भाव मेरे को बॉल दो. अभी अभी इसका ऑर्डर सुनना पड़ता है. तो हाँ, ये रहा मेरा म्यूजिक का सफर. तो या। तबला, इट वाज गिटार, रियली। डीजेइंग, बस यही चल रहा है. तो वो ऑल ऑफ दैट, बिफोर आई यूज्ड टू सिंग ऑल द रॉक सॉन्ग्स, लव सॉन्ग्स एंड एवरीथिंग. एंड नाउ सिंस आई हैव मूव, शिफ्टेड माई सेल्फ टुवर्ड्स द स्पिरिचुअल साइड, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी बस द सेम स्किल सेट विच आई हैड, आई एम यूटिलाइजिंग देम इन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी. जहाँ भी अभी मैं बस महादेव का गाना गाता हूँ और राम जी का गाना गाता हूँ, बस इसमें मैं अभी बिजी हूँ. इवन करंटली आई फिनिश्ड वन साइकेडेलिक इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक ट्रैक, वो है माँ काली के ऊपर, which I have already submitted to couple of record label. I'm hoping they select it soon and we can get to release it. तो ये है म्यूजिकल जर्नी, अभी चल रहा है, जो साइलेंटली चल रहा है. मे बी अगर वो हिट हो जाए, मे बी पहुंच जाए कहीं, क्या पता, यू नेवर नो. और मे बी नॉट, मे बी फिर से स्ट्रगल करना पड़े और 10 साल. देखते हैं, यू नेवर नो. या, यू नेवर नो.
So like when you shifted to like as you have said ये spiritual side में जब आपने shift किया तो same skill set you have applied here also the same things. So in like Hinduism तो मैंने काफी देखा है कि ये मतलब जो भक्ति है या फिर जो वर्शिप है वो म्यूजिक के जरिए भी किया जाता है. लाइक यू सिंग सॉन्ग फॉर गॉड. ये मतलब बाकी कल्चर्स में भी है लेकिन हिंदुइज्म में आई थिंक इट्स वेरी डोमिनेंट कि म्यूजिक में वर्शिप में काफी ज्यादा यूज होता है. सो व्हाट इज द एक थॉट बिहाइंड इट कि मतलब वो किस तरह से स्पिरिचुअली हेल्प करता है आपके वर्शिप में म्यूजिक का सिंगिंग. उत्पत्ति कहाँ से होता है? टू अंडरस्टैंड दैट, बिफोर दैट वी हैव टू गेट टू द रूट्स. वी नीड टू अंडरस्टैंड ये म्यूजिक आते कहाँ से, राइट? तो जैसे कि गंगा कहाँ से आता है? ये जो गंगा जो रिवर है, हम माता बुलाते हैं गंगा मैया. ये गंगा आता कहाँ से, उनका सोर्स कहाँ है? तो गंगा स्टार्ट्स फ्रॉम महादेव जटा. महादेव का जटा जो है, जटा से आते हैं गंगा. सो सेम लाइक दैट म्यूजिक कहाँ से आता है? म्यूजिक आता है सरस्वती से. हु इज सरस्वती? सरस्वती इज द वाइफ ऑफ ब्रह्मा. तो म्यूजिक का शुरू ही वहां से आता है, अच्छा. फ्रॉम अ डेटी हरसेल्फ. तो अल्टीमेटली जब तुम रिलीजन में घुसोगे, म्यूजिक इज ऑलरेडी देयर. इट्स नॉट समथिंग न्यू और समथिंग like wow music. It's nothing, it's not like that. It's also part of our entire culture. It's part of our the supreme. If Brahma Vishnu Maheshwar is the supreme, then supreme's wife is Saraswati, right? So it's also supreme. The whole music, the whole concept of music, it is one of the element of Hinduism, you could say. It's not something separate from it. It's not like, it's not a tool or an element that we use to reach God. It's not that. It is God. Music itself is God. Music itself is sadhana. So that is what a Hindu will talk to you about if they are asked about music. How do you see? How do you implement music in religion, or how do you implement your music in spirituality? Our spirituality itself is music. Is the sadhana. So like you're saying it's divine. It's divine. Yeah. For example, if you ask a bodybuilder about how do you find your bodybuilding into spirituality, so that person will tell, this is my sadhana. Through this I reach Hanumanji. Through gymming I reach Hanumanji. How do I reach Hanumanji? By gymming, by working out, by pushing weights. No, it's not just about pushing weight, lifting weights. It's not just about that. It is about the discipline that he has been following. He wakes up at certain point of time. He drinks water. He doesn't do anything. He goes for a run. He has a discipline. He doesn't eat junk food. He's always focused on his work. He goes and does his work on time. He comes back again, goes to the gym. It is that entire discipline, entire strict order, control of his mind and body, that is for helping him to complete his sadhana through exercising to reach the supreme who? Hanuman. Who is Hanuman? Mahadev. What is happening? Everyone is doing something or the other to reach the supreme power. बस सबका काम अलग है. Someone is cleaning. Someone is a cop who's trying to do good things for the society. By serving the society, he's trying to reach God. जैसे कि बोलते हैं ना कि जीवे प्रेम करो কারণ জীবের মধ্যে ঈশ্বর আছে. If you want to serve God, serve the living beings around you. You will serve God eventually, because God is present in each and every living organisms on this planet. So for example, if I want to please God, I have to feed Akib. Right? Akib has come home, I have to feed him, I have to look after Akib. Akib, bhai तेरे को क्या चाहिए, खाने का क्या चाहिए, पीने का क्या चाहिए? Okay, you had your food. Now rest. Okay, don't worry about anything. Everything is taken care. Why am I doing everything? Because I think inside Akib there is God. If God comes home, तुम क्या करोगे? भाई पागल हो जाओ, ये लाओ, वो करो, भगवान है घर पे. तो वैसे ही करना चाहिए. इसीलिए बोलते हैं ना, अतिथि देवो भव. यहाँ से ही आते हैं. So Hinduism is so beautiful. तुम कुछ भी बुलाओगे ना, वो बोलेगा वो काम कुछ अलग नहीं है, वही मेरा काम है. So music, how I implement music in spirituality, it's not like that. Music itself is spirituality to a musician.
जो म्यूजिक लेकर रहता है उसके लिए वही मेरा धर्म है, उसी से ही मैं भगवान को पहुंचूंगा। अगर वीडियो Right. गेमिंग मेरा मेरा काम है तो गेम खेलते खेलते मैं पहुंचूंगा भगवान के पास, कैसे पता नहीं। मे बी रैंक मैच जीत के। या I mean, like different paths, मतलब वो इंसान को वो लीड करते हैं, डेस्टिनेशन वो वही एक है, ही डेस्टिनेशन destination। ही एक ही है सबका। कौन सीधा जा रहा है, कौन घूम के जा रहा है, कौन बाउंस करते करते पहुंच रहा है, कौन ऐसे ऊपर से जा रहा है, यू नेवर नो। सबका अलग अलग वे रहता है, बिकॉज एवरीबॉडी इज डिफरेंट। Right. Like right now, whatever Like, we spoke, there will be Hmm. hundreds who will agree with me. There will be 500s who will not, agree with me. There will be 1,000 who will be calling me stupid. So everybody will have the different opinion as well, because nobody is same and nobody expects nobody to be same. But there are people Right. who gets offended when somebody is not agreeing to them. Those are stupid. Expecting everyone to agree to their thinking. right. So I think अब हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया and it was a wonderful discussion with you. कुछ और डिस्कस था, कुछ और हो गया। नहीं, लेकिन जो भी हुआ it was very good for like I really enjoyed it, the discussion. So if you have anything to say like at the end, if you have any like आप ऐसा कुछ बोलना चाहते हो तो you can definitely say like I think one of the most important thing in today's time is that कि हम लोग जितना ज़्यादा टॉलरेट कर सकते हैं आपस में ह्यूमैनिटी के लिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है in today's time, I personally believe. So do you think, like, what are your thoughts on this? Like, if Hinduism, I think it's also a very religion that teaches us to tolerate others also, because ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा कोई वन ट्रूथ का ऐसा कोई यहाँ पे फंडामेंटल बिलीफ नहीं। तो हाउ डू यू सी दैट एंड डू यू हैव एनी सिमिलर काइंड ऑफ मैसेज फॉर द ऑडियंस आल्सो दैट वी कैन लाइक। इसके साथ हम लोग फिनिश कर सकते हैं आज का हमारा सेशन। The only thing that I could say is जो होना है वो तो होगा ही, उसका कुछ नहीं कर सकते। We just have to make sure जब हमारा टाइम आए to do something or to take any decision, we take the right choice, we make the right decision and we do the right thing. बस इतना ही बोल सकते हैं, क्योंकि जो होगा वो तो होगा ही, चाहे हम कुछ भी करें। But we need to do our duties correctly, you and I. If you're supposed to do certain thing, you need to do it. Do not find any shortcut. If I'm supposed to do certain things, I must do it. I cannot find any shortcut. I just have to continue doing it. ठीक है? We should never think कि हमारे एक काम से पूरा दुनिया का fate change हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो होना है इस दुनिया का वो तो होगा ही। You cannot control anything around you. Only thing you can control is your own thought process and your own work process. हाँ रे भाई, पता है। See. वो भी हाँ बोल रहा है। So, इसको अभी टाइम चाहिए। He's like, give me attention. Give me attention. फुल एक्टिव हो जाता है, फुल एक्टिव। देखा, जंपिंग। ओके, आई थिंक आज हम लोग इसको यहीं पे खत्म कर सकते हैं, रैप अप। चलो, फिर जरूर कभी टाइम मिला तो जरूर डिस्कस करेंगे कुछ और चीजें। लाइक आई रियली एंजॉयड द डिस्कशन। आई होप यू एंजॉयड टू। same. Yeah. Okay. So I think we will wrap this here. Thank you Okay. for joining us, brother. Same here. चलो, take care. Bye bye. Bye bye. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्वर्सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको इसी तरह के और भी एपिसोड्स देखने हैं तो वर्ल्ड रिलीजन्स पॉडकास्ट के प्लेलिस्ट को यहाँ पे चेक करना ना भूलें। जल्द मिलूंगा आप सबसे वापस इस सीरीज में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें। ये है वर्ल्ड रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स, वन डेस्टिनेशन।